हुए हम 3 साल से प्यार में, आज आखिरकार हमारी शादी हो रही। 3 साल हो गए, मुझे आखिरकार 2 शेयर्स मिल ही गए। हुए क्या मैं सुंदर लग? हमारी लियांशी बेशक सबसे खूबसूरत है, लेकिन पर जो हिल ना सके वो तुम, यही सबसे अच्छी लगती है। मैं हमेशा से ही गू वेवे को चाहता था, तुमसे शादी बस गू की संपत्ति पाने के लिए। आज मेरा मकसद पूरा हो गया, अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। दीदी, मैं और युवे हाव भैया मिलकर वो ग्रुप को अच्छे से चलाएं। आप बस चैन से जाइए। जो युवे गो वे तुम दोनों नीचे लो, अगर अगला जन्म तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़। जाग गई मिस गू, आपने मेरी कार ठोक दी, अब हर्जाना कैसे भरेंगी? कार एक्सीडेंट? क्या ये मेरी शादी से 1 महीना पहले नहीं हुआ था? कोई घाव नहीं, क्या मेरा पुनर्जन्म हुआ है? कोई जख्म नहीं, क्या मेरा पुनर्जन्म हुआ है? वो शंची के बारे में आने कि वो बहुत अय्याश है, जो ये हाथ से ज्यादा ताकतवर है। अगर तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तुम कौन हो? मैं मुशेंजी हूं। युवा मालिक मुझको मजाक करना पसंद। जो यू है कोई अच्छा आदमी नहीं है और बेशक मैन भी नहीं। सुनो, अगर जो यू है वेवे को हराना है तो सिर्फ मुशेंजी के साथ हाथ मिलाना हो। मैं खुद को तुम्हारे हवाले करती हूँ। कैसे हर्जाना भरोगी? अगले महीने की 16 तारीख को मेरी शादी है, तुम मंडप से उठाने। मिस गू को सच में दिएक से देखना चाहिए। मैं गंभीर हूँ, पास तुम आने की हिम्मत करो, मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूँ। जियांग सिटी के सारे मर्द जिस मिस गू से शादी करना चाहते हैं वो सच में बहुत दिलचस्प है। मुझे कुछ काम है तो निकलना, अगले महीने की 16 तारीख को हम जरूर मिलें। माँ, मैं वापस आ गई। तुम तो लेमन माउंटेन गई थी ना यूए हाव के लिए दुआ करने, इतनी देर से क्यों ना आई हो? वापस आते वक्त गाड़ी खराब होगा इसलिए देरी होगा। लियांशी, अभी जो परिवार का फोन आया था, कहा जो परिवार हमसे मिलना चाहता है। शादी की बातों पर चर्चा करने के लिए। तुम्हें माँ, मैं जो परिवार के साथ शादी तोड़ रही हूँ। माँ, मैं जो परिवार के साथ अपनी शादी तोड़ना चाहती हूँ। क्या तुम्हारा यूए हाव के साथ झगड़ा हुआ है? वो कमीना में सिर्फ इसलिए ताकि वो परिवार की संपत्ति हड़प सके। मैं पहले अंधी थी, लेकिन शादी करीब है, ऐसे में रिश्ता तोड़ना गू परिवार के लिए बहुत बुरा असर डालेगा। माँ, आप चिंता न करें, 1 महीने बाद शादी, बेइज्जती जो परिवार की ही हो। स्वागत है युवा मालिक में। भाई, वही पुराना नियम, देर से आने वाले को 3 जाम पीने होंगे। आदमी यहीं रुके, औरतें बाहर जाएं। अरे रुको तो सही। भाई क्या हुआ? आगे से ऐसी पार्टियों के लिए मुझे मत बुलाना। नहीं, क्या ये लड़कियां सुंदर नहीं हैं? कहो तो 2 और बुला लूं, या फिर आज सूरज पश्चिम से निकला है। मैं शादी कर रहा हूँ, मैं
तुम्हारी भाभी को पूरा भरोसा देना चाहता हूँ। क्या मैंने सही सुना ना भाई? हाथ हटाओ। अगले महीने की 16 तारीख को मेरी शादी है। शगुन के पैसे तैयार रखना। क्या तुम सच कह रहे हो? भाई भाई, अरे बाप रे, पिछली जिंदगी में 16 अप्रैल को एक चैरिटी डिनर मुझे सही याद। लियांशी, तुम यहाँ कैसे? लियांशी, तुम यहाँ कैसे आए? क्या युए हाव भैया को बड़ी चचेरी बाहर निकलना पसंद नहीं। तो वो पिछली जिंदगी में जो युए हाव ने मेरे सारे रिश्ते तोड़ दिए ताकि मेरे पास कोई ना रहे। मैं हमेशा घर पर पिंजरे का पंछी बनकर नहीं रहती। वैसे भी युए हाव हमेशा तुम्हारी तारीफ कर कि तुम बहुत काबिल हो, इसलिए मैं भी तुमसे कुछ सीखना चाहती हूँ। युए हाव भैया, मेरी इस तरह की काबिलियत की तारीफ। मैं मिस्टर जो की सचिव, कुछ काम तो मेरी जिम्मेदारी। तो मेरे मंगेतर का हाथ थामना काम की जरूरत है, कोई और इरादा? या फिर तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा उसके साथ खड़ी होने के लायक? या बड़ी चचेरी बाहर निकलना पसंद नहीं, इसलिए मैं मिस्टर जो के साथ आई हूँ। हमें अच्छा। गलतफहमी हुई। लेकिन सबके सामने तुमने मेरे मंगेतर का हाथ पकड़ा। मुझे लगा जैसे तुम अपना हक जता रहे हो। ठीक है लियांशी, वही ने बस अपनी हद का ध्यान नहीं रहा। अगली बार ऐसा नहीं होगा। चलो मैं तुम्हें अंदर ले चलता हूँ। वो भी यहाँ। लियांशी, ये पहली सागर का दिल है। मैं इसे खरीद कर मैं शादी के तोहफे में दूंगा, कैसा रहेगा? ठीक है। नमस्ते सबको। बहुत सम्मान की बात कि आप सब हमारे जियांग शहर के चैरिटी डिनर में आए। सबसे पहले आइए देखते हैं हमारी पहली चीज, सागर का दिल नाम एक कीमती हार। शुरुआती कीमत 50 लाख। शुरू 55 लाख, 70 लाख। ये हार शायद मिस्टर जो मिस गू को देना चाहते हैं। 70 लाख एक बार, 70 लाख दो बार। 1 करोड़। 1 करोड़। हमारे युवा मालिक मुंह ने सीधे बोलिए 1 करोड़ तक बढ़ा दी। देवियों और सज्जनों, 1 करोड़ एक बार। युए हाव, क्या ये वही नहीं है जो तुम मुझे शादी के तोहफे में देने वाले थे? 1 करोड़ 50 लाख। 2 करोड़। युवा मालिक मुंह का स्वभाव हमेशा शांत रहने वाला रहा है, तो आज वो अचानक मिस्टर जो से क्यों उलझ रहे हैं? लगता है ये तो बस हुस्न पे दौलत लुटाना। युवा मालिक मुंह, आपका क्या मतलब है? वही जो मैंने कहा। क्या आप बोली बढ़ाना चाहते हैं? 2 करोड़ 50 लाख। मिस गू ने बोली बढ़ाकर 2 करोड़ 50 लाख कर दी। लियांशी, ये मुंह शेंची साफ तौर पर कीमतें बढ़ा रहा है। वो बहुत चालाक है। तुमने कहा था कि ये मेरा शादी का तोहफा हो। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं तो क्या मैं इसे खुद को तोहफे में नहीं दे सकती? लियांशी, भावनाओं को पैसों से कैसे तोला जाता है? और वैसे भी तुम कब से इतनी लालची हो गई हो? 2 करोड़ 50 लाख दो बार। 2 करोड़ 50 लाख 3 बार। 3 करोड़। मुंह शेंची, ये लियांशी के लिए मेरा शादी का तोहफा। अगर ऐसी बात है तो मिस्टर जो आपको बोली और बढ़ानी चाहिए, क्योंकि तभी तो ये पता चलेगा कि मिस गू के लिए आपकी भावनाएं कितनी सच्ची है ना? फजूल खर्च इंसान। 3 करोड़ 3 बार। विक्रम, बधाई हो युवा मालिक मुंह, बधाई हो युवा मालिक मुंह। अब आप सागर का दिल के मालिक बन गए। तुम्हारे लिए क्या? जो शादी का तोहफा तुम्हारा मंगेतर नहीं खरीद सका, उसे मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है। जो तुम्हारा मंगेतर नहीं खरीद सकता, वो शादी का तोहफा मैं तुम्हें दूंगा। युवा मालिक मुंह, लियांशी मेरी मंगेदार है। आपका यूज तोहफा देना कहना ही है। मिस गू और मेन पिरा ने दोस्तों जैसे हैं, बाज एक छोटा सा तोहफा है। युवा मालिक जो इतने कंजूस क्यों हैं? आप मेरी मंगेदार पैसा खर्च कर रहे हैं। मेन कैसे चपराहून बदी रकम। इस मिस गू के लिए मेरी तरफ से शगुन समझो। ये जू परिवार सच माइन मुंह परिवार के सामने कुछ नहीं है। शायद 3 करोड़ थो मुंह परिवार के लिए चिल्लर है। वो युवा मालिक, क्या हम अभी अगली नीलामी शुरू करें? जारी रखो। ठीक है, अब अगली नीलामी शुरू करते हैं। हाथ में जय मुंह शेंची, वो साफ तौर पर मेरे खिलाफ। ये हाव भैया, नीलामी खत्म हो गई। चलिए चलते हैं। तुम मुझसे मिलने आई, गू लियांशी ने देखा तो ना ही। चिंता मत करो
यूज पता नहीं चले। लेकिन मुझे लगता है युवा मालिक को गुलियान कुछ दिलचस्पी है। अगर उसने सच में चमचागिरी करके मुंह परिवार का साथ लिया तो हमारा प्लान पूरी तरह खत्म हो जाएगा। म्यू शेंची तो आयश है, बांस खेल रहा होगा। गु लियांशी तो मुझसे शादी करना चाहती है। जब मुझे ग्यू कॉर्पोरेशन के शेयर्स मिल जाएंगे, यूज खत्म करके तुमसे शादी कर लूंगा। बहुत अभी प्रेम। सभी दोस्तों और रिश्तेदारों का शुक्रिया अपने व्यस्त समय में से दुल्हा झू युए हाउ और दुल्हन गुलियांशी की शादी में आने के लिए। बहुत अच्छा, बढ़िया, वाह, बहुत खूब। मुझे अच्छा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। शादी शुरू होने से पहले दूल्हे के पास एक सरप्राइज है आप सभी के लिए। बैकस्टेज टीम कृपया इसे सभी मेहमानों को भेजें। उस समय जब मुझे गू कॉर्पोरेशन के शेयर मिल जाएंगे, मैं उसे खत्म कर दूंगा और फिर तुमसे शादी। अभी तो और क्या ये प्यार भरा वीडियो नहीं होना चाहिए? गलतफहमी है। युवा मालिक जो ये इसे वापस गलतफहमी कोई युवा मत मालिक देख। जो ये सच में एक गलतफहमी है। जो यू हाउ, क्या ये सच है? लियांशी, मेरी बात सुनो। ये गू वही वही है, उसने पहले मुझे बहकाया था। मेरे पास और कोई चारा जो युए हाउ अपना मुंह बंद कर। क्या तुम सिर्फ परिवार की संपत्ति के पीछे नहीं, मुझ पर झूठे इल्जाम लगाना बंद करो। तुम झूठ बोल रही हो। ये वीडियो वैसे बिल्कुल जैसा तुम सोच रही हो। जो दिख रहा है वही सच। समझाने के लिए कुछ नहीं बचा। मैं ये शादी नहीं कर। गुलियांशी, ये शादी तुम्हारे फैसले पर निर्भर नहीं है। गुलियांशी, ये शादी तुम्हारे हाथ में नहीं है। श्रीमती जो, आपके बेटे ने धोखा दिया और जान लेने की कोशिश। क्या आप चाहती हैं कि मैं झू परिवार में अपनी मौत के लिए? तुम अभी भी जिंदा तो हो। मेरे बेटे ने तुम्हें कब मारना चाहा। वैसे भी मेरे बेटे ने सिर्फ वही किया जो आम तौर पर मर्द गलती कर देते हैं, तो फिर वह माफी के लायक क्यों नहीं है? श्रीमती जो, आपकी बातें सुनकर मैं तो दंग रह गई। तभी तो जो परिवार जियांग सिटी में आज तक एक छोटा खानदान है। लगता है आपकी पीढ़ी से पर बात होना शुरू हुई। तुम जो और गू परिवार के बीच जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन जो यू हाउ एक कुत्ते की तरह मेरे आगे घुटने टेकता, इसलिए मैंने मुश्किल से हाँ कहा। तुम बदतमीज औरत, तुम माँ, अब मुझे समझे, ये मामूली परिवार जो अपना सारा दिन दूसरों को फंसाने में लगा, तभी तो तुम्हारी कोई इज्जत नहीं। लियांशी, जरूर कोई गलतफहमी हुई। चलो आज पहले शादी कर लेते हैं, ठीक है? शादी की इतनी जल्दी और कहते हो कोई चाल नहीं। होशैन जी, तुम आखिर कहाँ? तुम बदतमीज लड़की, चाहे तुम अब शादी तोड़ दो, सब जानते हैं कि तुम मेरे बेटे के साथ थी। अब पूरे जियांग सिटी में देखो कौन तुमसे शादी करेगा। मैं अपनी पूरी जिंदगी चाहे कुमारी रहे, लेकिन मैं कभी भी जो परिवार में कदम नहीं रखूंगी। किसने कहा गु लियांशी से कोई शादी नहीं करेगा? आज मैं मू शेंशी मू परिवार की संपत्ति और चेंगलिन ग्रुप को शागुन के रूप में देकर मैडम गु लियांशी से शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम तैयार हो? क्या तुम तैयार हो? किसे एतराज है? तुम इतनी देर से क्यों? मुझे माफ कर दो, शागुन तैयार करने में देर हो गई। मैं तुम्हें औपचारिक रूप से प्रपोज करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मुझे मंजूर। गू शेंची एक नंबर का यश है। उसके पास अनगिनत औरतें हैं, फिर भी तुमसे शादी कर रही हो। भैया कम से कम जान तो बच जाए। ये वीडियो पक्का किसी ने फर्जी बनाया। चाचा जी, चाची जी, आप लोग जल्दी लियांशी को समझो। शादी का फैसला तो खुद का ही होता है। हम माता पिता होने के नाते सिर्फ सलाह दे सकते हैं, ज्यादा दखल नहीं दे सकते। क्या आप लोग लियांशी को आग के गड्ढे में गिरते हुए देखेंगे? हमारा मुंह परिवार भला आग का गड्ढा कैसे बन गया? हमारा मुंह परिवार कैसे नरक बन गया? खानदान और कामयाबी की बात करें तो हमारा मुंह परिवार जियांग सिटी का सबसे अमीर है, जबकि जो परिवार तो बस अमीरों की लिस्ट में गुमनाम है। दिखने में मैं जो ये हाउ जैसे पाखंडी से कम नहीं हूँ। दौलत की बात करें तो मैंने कुछ दिन पहले $30 मिलियन खर्च करके मिस गु लियांशी के लिए सागर का दिल नेकलेस खरीदा, और जो युए हाउ सिर्फ बेबसी से देखता रह गया। जब मैंने वो नेकलेस ले लिया, तुमने मेरी बेटी के लिए इतनी महंगी माला खरीदी, ये बात हम सब ने अपनी आंखों से देखी है। ऐसा शानदार दामाद पाकर मुझे कोई शिकायत नहीं है। उसके आवारापन का क्या? शादी से पहले उसके पास इतनी सारी औरतें थीं, शायद तुम्हारी बेटी अकेली रह जाए। मैं कुंवारा हूँ तो मेरे पास औरतों का होना क्या ये सामान्य नहीं है? लेकिन जो युए हाउ जिसकी शादी होने वाली है वो मिस गु की चचेरी बहन के साथ चक्कर चला रहा है, उसका चरित्र खराब है, ये वाकई गलत संस्कार है। और मैं मुंह शेंची वादा करता हूँ कि आज से मेरे जीवन में सिर्फ गु लियांशी ही होगी।
शादी कोई खेल नहीं है। तुम्हारी बातें सुनने में अच्छी हैं, पर तुम क्या गारंटी देते हो? मैं जानता हूँ कि शादी कोई खेल नहीं है। मैं आज यहाँ पूरी ईमानदारी के साथ शगुन की लिस्ट लाया हूँ। शगुन की सूची पढ़ो। मुंह परिवार का शगुन इस प्रकार: नकद 8 करोड़ रुपए, पन्ने के हार और गहनों के अंगूर और 50 जोड़े रत्न के अंगूर। पेंगलिन ग्रुप के तहत साउथ सी विला की बिल्डिंग नंबर 3, पेंगलिन ग्रुप के सभी शेयर, ये सब उपहार में दिया मैडम गुलियांशी को। मेरी पत्नी के पास मुंह परिवार के सभी शेयरों का पूरा अधिकार है। अगर मैंने कभी धोखा दिया तो मैं खाली हाथ निकल जाऊंगा। सेन जी, ये शगुन हमारे लिए बहुत ज्यादा है। हमने गु परिवार का दहेज अभी तक तैयार नहीं किया। चाचा जी, शगुन और दहेज सिर्फ एक रस्म है। मैं बस इस शगुन के जरिए आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी बेटी के लिए मेरा प्यार सच्चा है। ये कैसे हो सकता है? दहेज हम गू परिवार वाले बाद में दे देंगे। आज तुम दोनों पहले शादी कर लो। ठीक है, अभी शगुन लेकर गु परिवार के घर जाओ जी। मूशन जी, तुम बस देखते जाओ। मैंने तुम्हें बस मंडप से उतारा के लिए, सच में शादी के लिए नहीं। मुझे कोर्ट मैरिज के लिए क्यों खींच लिया? जो यूए है बहुत चालाक है। अगर हमने ये नाटक पूरी तरह से नहीं किया और उसे कुछ पता चल गया तो फिर क्या होगा? सही बात है, तुम्हारा शगुन देखकर लगता है तुम गंभीर हो। बिल्कुल, मैं गंभीर हूँ। तो अगर ऐसा है, मैं कल से शेंगलिन में तुम्हारी मदद, ताकि तुम इसे अच्छे से चला सको। और जब तुम तलाक लेना चाहो तो मैं तुम्हारा सारा शगुन तुम्हें वापस कर दूंगी। तो क्या तुम मेरे लिए मुफ्त में काम करोगी? तो क्या तुम मेरे लिए मुफ्त में काम कर रही हो? आपने मेरी इतनी बड़ी मदद की तो मुझे आपका एहसान चुकाना ही होगा, या फिर आपको मेरी काबिलियत पर भरोसा नहीं? मुझे तो पूरा भरोसा है अपनी बेगम साहिबा पर। चलो अब घर चलते हैं। अरे बेटा, अब और मत पियो। मूशन जी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बेटा, सज्जन का बदला 10 साल बाद भी कम नहीं होता। इसलिए अंशी ने आज तुम्हें सबके सामने शर्मिंदा किया है। जल्द ही उसे इसका फल मिलेगा। हाँ। श्रीमती जो, कैसी हैं आप? तुम्हारी बेटी की मेहरबानी है कि अभी तक गुस्से से मरी नहीं हूँ। मैं कहती हूँ कि आप बिना सोचे समझे क्यों बोलती हैं? तुम हर बात के लिए मुझे दोष देती बस करो शरारती लड़की, या तुम भूल गए कि हम यहाँ किस लिए आए हैं? हाँ, श्रीमती जो, मैं यहाँ एक जरूरी बात करने आया हूँ जो हम दोनों परिवारों के लिए अच्छी है। क्या बात है? मिस्टर वू, इसका क्या मतलब है? ये एक छोटा सा उपहार है गु परिवार की ईमानदारी दिखाने के लिए। हमारा दुश्मन एक ही है तो हम दोस्त हुए। दुश्मन? क्या आप गुशेंग की बात कर रहे हैं? उनका पूरा परिवार, उनके परिवार के साथ मेरी दुश्मनी 1 या 2 दिन पुरानी नहीं है। गु परिवार के पिछले मुखिया ने मरते समय अपनी सारी संपत्ति उस गुशेंग के नाम कर दी थी। तो गु अंकल चाहते हैं कि हमारे परिवारों का गठबंधन हो ताकि आज की शादी के नकारात्मक प्रभाव को कम किया जाए और फिर हम एक साथ लड़ना। हम बिल्कुल सही। मैं और वे बचपन से ही दिल मिलना उपहार के लिए शुक्रिया। हम इसे रखते हैं। कल मैं अपनी माँ के साथ खुद आपके घर आकर शुक्रिया अदा करूंगा। हाँ। अगर तुम ऐसा कहते हो तो चाचा गु और वे अब चैन की सांस ले सकते हैं। तो अब हम चलते हैं। अलविदा। यूए हाओ, क्या तुम सच में उस गु वेइवेई से शादी करोगे? उसकी बदनामी हर जगह हो रही है। वो तुम्हारे लायक बिल्कुल नहीं है। शादी की बात बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हमें मददगारों की जरूरत। जब तुमने फैसला कर ही लिया है तो माँ दखल नहीं देगी। लेकिन आज गो परिवार में जो हमारा अपमान हुआ है उसका बदला सूद समेत लेना होगा। पूरी सुबह की भागदौड़ के बाद मैं बहुत थक गई। तुम पहले थोड़ा आराम कर लो, बाद में तुम्हें शॉपिंग पर ले जाऊंगा। तुम्हारे लिए एक शाम की ड्रेस चुनेंगे जो तुम्हारी तैयारी होगी। तैयारी? क्या कल रात कोई पार्टी है? तैयारी या कल शाम को कोई दवा? कल शाम शेंगलिन ग्रुप की सालगिरह है। तुम नई नियुक्त निर्देशक हो, तुम कैसे नहीं जा सकती? दिखाए, मैं तैयार हो जाती हूँ। मिस गु, आपकी पसंद का मालगी है। ये इस साल का लिमिटेड एडिशन है। इसे मेरे लिए पैक कर दीजिए। जी बिल्कुल। मेन सोचा का क्या ये जियांग सिटी की श्रीमती मुनाहियान? चलो तुम भी जल्द ही मशहूर हो जाओ। अपने होन वाले जीजा जी के साथ चक्कर चलाना। लोगों के गालियां हाय दिल में। लियांशी, आखिर हमने एक दूसरे से प्यार किया था। हाल हाय हम साथ ना ही हाय। क्या इतना कड़वा होना जरूरी है? जो यूए हाओ, जरा आईना तो देख लो। मैं तुमसे प्यार क्यों करूंगी? यूए हाओ भैया,
केस लोगों पर उसे मत कीजिए, ये इसके लायक नहीं है। पहले हम ड्रेस चुन ले। मैडम आप टैप टैप देख लीजिए, मैं अभी आपकी मदद करती हूँ। देखने की जरूरत नहीं है, बस वो काली वाली वो काली ड्रेस इन मिस गुने पहले हाई चुन ली है। क्या उन्होंने पैसे दिए उन्होंने हैं? पैसे दिए हैं? जो पहले लेगा वही मालिक। मुझे बस यही चाहिए, जो इस पहले पकड़ेगा ये उसी का। मुझे यही चाहिए। मिस गु ये एक मेंबर ओनली शॉप है, यहाँ सिर्फ सदस्यों को सामान खरीदने का अधिकार है। हम किसी नीचा दिख रहा है, मैं भी एक सदस्य हूँ। ये लो, मिस गु As used to do, मैं कुछ और चुन लूँ। शादी के बाद वाली चचेरी बहन काफी शांत हो गई। अब वो बहस भी नहीं कर। ऐसा नहीं है कि मैं लती नहीं, बस मुझे पता है कि मैं इंसास्ती हूँ, कपते चाहे कितने भी महंजे हो, पहले पारगवार हाय लगे। बुलियांशी, तुम मुझे गंवार के मैं बात सच बता रही हूँ, तुम इस खुद पार क्यों ले रही हो? बस करो आप, सार्वजनिक जगह पर लड़ना क्या तुम्हें शाम नहीं आती? माफ कीजिए मैडम, आपका कार्ड आपको ये पोशाक खरीदने की अनुमति नहीं देता। क्यों? मैं भी तो एक सदस्य हूँ। क्योंकि आपका ये कार्ड एक बेसिक मेंबरशिप कार्ड है और ये पोशाक लिमिटेड एडिशन है, जिसे केवल प्रीमियम सदस्य हाई खरीद सकते हैं। सुपर मेंबर मेरे पास क्यों नहीं? आपके पास न होना सामान्य है। पुअर जियांग सिटी माइन सिर्फ 3 प्रतियां हैं। तो तुम्हारा मतलब मुझको वे की हैसियत यूटेनी बड़ी नहीं है। तुम्हें क्या लगता है? बुलियांशी, तुमने एक बेटा ये मुझे थप्पड़ मारा। तुम्हें क्या लगता है? बुलियांशी, तुमने सिर्फ एक वेटर के मुझे थप्पड़ मारा। दौलत, शिक्षा या तमीज है? तुम्हें क्या खा? अगर वो परिवार दूर के रिश्तेदार न होते तो तुम जैसी घटिया और जियांग सिटी में टिक भी न। बुलियांशी, चुप रहो। लगता है तुम अभी तक सबक नहीं। यू हाउ भैया, उसे देखो। गुलियांशी, आखिर तुम वे की बड़ी चचेरी बहन हो, क्या तुम उसे ये ड्रेस भी नहीं दे सकती? मेरा बात को समझो, उसके पास ऐसे खरीदने की औकात नहीं, मैं उसे छीन नहीं रही। मेरी औकात नहीं तो क्या तुम्हारी? पूरे जियांग सिटी में सिर्फ 3 मेंबरशिप कार्ड हैं। क्या तुम्हारे पास है? कहीं तुम्हें कैसे पता कि मेरे पास नहीं है? तुम्हारी ये दिखावे वाली शक्ल बता रही है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं। हिम्मत है तो दिखाओ। अगर मैंने दिखा दिया तो क्या? बुलियांशी, तुम ज्यादा सर पे मत चढ़ो। मैं सर पे नहीं चढ़ रही, बस आज तुम्हारा मूड काफी अच्छा लग रहा है, बिना शर्त के। तुम्हारा गुस्सा शांत नहीं है। ठीक है, अगर तुम्हारे पास कार्ड हुआ तो मैं घुटनों के बल माफी मांग। अगर नहीं हुआ तो तुम घुटनों के बल कुत्ते की तरह भौंकोगे। ठीक है, पक्की बात। ठीक है, पक्की बात। ओह, मैं उसे लाना भूल गई। क्या गुलियांशी को वो नहीं मिल रहा? क्या मैं इसे ढूंढने में तुम्हारी मदद कर? हे भगवान, मेरी किस्मत इतनी खराब तो नहीं हो सकती। गुलियांशी, तुम दिखावा करना बंद करो। अब भुगतो अपने कर्मों का फल। गुलियांशी, पहले तो मैं तुम्हें हारते हुए नहीं देख सकता था, लेकिन अब ये सब तुम्हारी अपनी एक गवाह के तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं। हाय बेचारी श्रीमती मो, जब युवा मालिक ने तुम्हारे लिए इतने सारे पैसे खर्च किए, सागर का दिल वाला हार खरीदा और शेंगन ग्रुप को लगन के तौर पर देकर तुमसे शादी की, पर अब तुम एक ड्रेस तक नहीं खरीदी। मिस गु दूसरी ड्रेस ट्राई करना चाहेंगी? यहाँ और भी डिजाइन है। बदलना जरूरी नहीं, जरूरी यह है कि तुम ना भूलो। हमारे बीच क्या शर्त लगी? सामने पर तुम्हें घुटनों के बल बैठकर कुत्ते की तरह भौंकना होगा। ये तो हद है। मैं हाथ पार नहीं कर रही। इसने कहा इतना दिखावा करना बिना कार्ड के यहाँ नाटक मत करो। सपना किया भुगतो। किसने कहा कि मेरी पत्नी खरीद नहीं सकती? युवा मालिक मैं हूँ। किसने कहा कि मेरी पत्नी इसे नहीं खरीद सकती? युवा मालिक, मुझे गए हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ और तुम सबने मिलकर उसे परेशान करना शुरू कर दिया। युवा मालिक लियांशी ने वेवे के साथ खुद शर्त लगाई और हारने के बाद मुकर दी। हमने उसे परेशान नहीं की। उसने खुद ही तो कहा था कि अगर वो ये ड्रेस नहीं खरीद पाई तो घुटनों के बल बैठकर कुत्ते की तरह भौंकेगी। लियांशी, क्या ये सच है? मैं जीत सकती हूँ, लेकिन मैं अपना कार्ड लाना भूल गई। चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ, तुम्हें हारने नहीं दूंगा। युवा मालिक आप दोनों क्या फुसफुसा रहे हैं? ओह, समझ गया। क्या आप लियांशी को हिम्मत दे रहे हैं? आपको इतना यकीन कैसे कि वो हार जाएगी? युवा मालिक ये ड्रेस केवल सुपर मेंबर कार्ड वाले खरीद सकते हैं। सुपर मेंबर कार्ड पूरे जियांग सिटी में सिर्फ 3। मैं जानता हूँ आप लियांशी को प्यार करते हैं, लेकिन ये ऐसी जगह नहीं है जहाँ सिर्फ पैसा काम आता है कि गुलियांशी को ये ना लगे कि पैसे से साफ होता है। काफे की शुरुआत तुम लोगों ने की। लियांशी, इन जैसे लोगों पर गुस्सा करना बेकार है। युवा मालिक मैं आप लियांशी को बहुत चाहते हैं, लेकिन कभी कभी उसे अपनी गलती मानना भी सीखना चाहिए। तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम शर्त जारी रखना चाहती हो। बिल्कुल। युवा मालिक यहाँ बातें करने के बजाय आपको जल्दी से लियांशी को दिलासा देना, ताकि शर्त हारने के बाद वो आपके सामने रोने न लगे। कौन रोएगा ये तो वक्त बताएगा। सुपर मेंबर कार्ड यही है ना? सुपर मेंबर कार्ड यही है ना? युवा मालिक थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं अभी वेरीफाई करती हूँ। हमारा कार्ड भी लगभग ऐसा है दिखता। अरे वे तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? युवा मालिक क्या
वो हमें धोखा देने के लिए वही नकली कार्ड लेंगे। ये कार्ड बिल्कुल मेरे कार्ड की तरह दिख रहा है। युवा मालिक मू, आपका ये कार्ड वकाई माइन सुपर मेंबर कार्ड है। ये इवनिंग गाउन मेनअप आपकी पत्नी के लिए पैक कर देती हूँ। तुमने ये कार्ड पूर जियांग सिटी में सर्व 3 है, लेकिन इत्तेफाक से बाकी 2 मेरे पास है। गु बेबी तुम हर गई, अब मेरा आगे घुटने देखो। इसने कहा मैं हार गई। ये कार्ड युवा मालिक मुका, इससे तुम्हारा क्या लेना देना क्यों नहीं है? वो मेरी पत्नी है, जो मेरा है वो उसका है। आप बताओ कोई रिश्ता है या नहीं? आपका गाउन चलो आप अपने टेको और माफी युए हाउ भैया, मेरी मदद कीजिए। ये मुसीबत तुमने खुद खड़ी की है, इससे मेरा क्या लेना देना। युए हाउ तो क्या हम इसको अपनी बात से मुकर रही है? मैंने अभी तुम्हारी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली। क्या मैं इसको हाई सोसाइटी में माशूरा में चाहती हूँ? गुलियांशी, तुमने मुझे फंसाया, इससे तुम्हें क्या फायदा होगा? बिल्कुल फायदा है। सबसे जरूरी है सुकून। अगर मैं इसको घुटने टेक कर माफी नहीं मांगू तो मैं ये रिकॉर्डिंग भेज दूंगी, ताकि पूरे जियांग सिटी को पता चल जाए कि तुम किस तरह की औरत हो। गुलियांशी, मुझे माफ कर। ठीक है, चूंकि तुमने अपनी गलती मान ली, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। याद रखना, गुलियांशी को परेशान करना मेरे मुंह परिवार के खिलाफ जाना है। समझ गई युवा मालिक मुका। चलो जल्दी। तुमने अभी मेरा साथ क्यों नहीं दिया? फिर मू शेंची जियांग सिटी में कौन है? तुम जानती हो? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए उससे पंगा लूं? तुम कब तक के नीचे दबे रहोगे? कल टैंगलिन ग्रुप की सालगिरह की पार्टी में अगर गुलियांशी खुद आई तो मैं उसे पूरी तरह बर्बाद कर। गुलियांशी, तुम बस इंतजार करो। लियांशी, युवा मालिक हूँ, आप अभी बहुत शानदार लग रहे कितने शानदार। 2 मीटर 8 का औरा, 3 पैसे बेरुखी, 7 पैसे मजाक और खास तौर पर आपकी वो रौबता नजर वे दोनों बहुत बदला लेने वाले हैं, सावधान रहना। कल रात में तुम्हें नीचा दिखा सकते जो होगा देखा जाएगा। क्या मैं उनसे डरती हूँ? हैं। ठीक है, वैसे भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। वे कोई भी चाल चलने की हिम्मत नहीं करेंगे। सुना है कि गुलियांशी जो यूए हाउ से पागलों की तरह प्यार करती थी, फिर अचानक इतना बड़ा बदलाव कैसे? बताओ, क्या मिस गु और युवा मालिक मु के दिल मिलना पहले ही हो गया था? वरना युवा मालिक मु मंडप से उठाना क्यों करते? मुझे भी ऐसा ही लगता। मुझे थोड़ा काम है, मैं बाहर जा रहा हूँ। वो बैंगन ग्रुप की निर्देशक है। युए हाउ भैया, वो कम वक्त आ गई। नमस्ते। नहीं निर्देशक, माफ करना। नहीं निर्देशक, चालाक और रात से एलर्जी। बेहतर होगा तुम मुझसे दूर रहे, वरना मुझे रात को बुरे सपने। गुलियांशी, तुम इतना दिखावा क्यों कर रहे हो? तुम आज जहाँ भी पहुँचे, क्या वो सब मर्दों की बदौलत? हाँ, कम से कम मेरे पास भरोसेमंद मर्द तो कुछ लोगों की तरह नहीं, जिनके पास कोई सहारा तक। मुशेंची और जो यूए हाउ में से जियांग सिटी में किसकी ज्यादा इज्जत, ये बताने की जरूरत नहीं। मैं मुशेंची पर भरोसा कर सकती हूँ कि तुम्हारा जो यूए हाउ भरोसेमंद। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, तुमने युवा मालिक मुंह को फंसा लिया। तुम जैसी औरत जो जिस्म का इस्तेमाल कर ऊंचा मकाम पाती है, क्या शेंगन ग्रुप की निर्देशक बनने के लायक है? लियांशी, जानता हूँ तुम्हारा जुनून बहुत बड़ा है, लेकिन तुम्हें जिस्म का सहारा लेकर ऊंचा मकाम नहीं पाना चाहिए था। मुझे लगा था गुलियांशी बहुत काबिल है, पर ये तो जिस्म का खेल निकला। पिछले कुछ सालों से वो बिजनेस वर्ल्ड में कभी नहीं दिखी। उसकी कोई पहुंच नहीं है। अगर वो निर्देशक बन भी गई तो शायद ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगी। जो यूए हाउ ने शरीर के दम पर ऊंचा मकाम। क्या तुम अपनी पहचान बताना चाह रहे हो? क्या मतलब है तुम्हारा? जब तुम्हारी कंपनी शुरू हुई थी, तब मैंने ही तुम्हें पहली रकम वाली पूंजी दी। वो पुरानी बातें हैं। तुम्हारी कंपनी दिवालिया होने वाली थी, तब मैंने हर मुमकिन कोशिश करके बाजी पलट देना का काम। जहाँ तक तुम्हारे मेरा इलाका की बात शेयर बाजार में है, वो बिना मुझको लियांशी के मुमकिन नहीं। लियांशी, सुनो तो। जहाँ तक बात है बिजनेस वर्ल्ड से दूर है, तो वो इसीलिए क्योंकि तुम्हें पसंद है। मैं बाहर निकलना शुरू करूँ, इसीलिए मैं घर पर रहकर तुम्हारी पिंजरे का पंछी बनी। लियांशी, पुरानी बातें अब बीत चुकी हैं। क्या हम उन्हें फिर से न उठा? हम दोनों में से शरीर के दम पर ऊंचा मकाम किसने? मुझे तुम्हारे शरीर में कोई दिलचस्पी नहीं। शायद मेरे गलत शब्द। मुझे कहना चाहिए था कि मिस्टर जो मुफ्त का खाना खा रहे। बहुत हुआ, अब पुरानी बातें मत करो। उस वक्त तुमने अपनी मर्जी से किया। तुम बस मेरे द्वारा थोड़ी हुई चीजें। अब मुंह शेंची ने हमारी जिम्मेदारी लेना शुरू। एक दिन ऐसा आएगा जब वो भी तुमसे ऊब जाएगा। युए हाउ भैया, क्या आप ठीक हैं? युवा मालिक मुंह, क्या हुआ? अभी जो तुम्हारा दाबंग अंदाजा था, जरा फिर से कहो।
एक बार फिर कहो। मैं तो मजाक कर रहा हूं. आपको लियांशी तातुमिंद मार्दोन को फांसा युवा मालिक मुडोखे माइन माटा क्या क्या मुझे तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए? युवा मालिक में शुक्रिया की जरूरत है. रिश्ते के हिसाब से तो आप मेरे जीजा लगते हैं. थोड़ी शाम करो। युवा मालिक मुंह वही वही ने ये जान बुझकार नहीं. तुम्हारी रखेल मेरी पत्नी को परेशान करे और तुम कहते हो जान बुझकर नहीं। क्या तुम दोनों मिलकर मुंह परिवार की बेइज्जती कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं. आप बड़ा दिल दिखाओ. तुमसे नाराज जुमेन बास एक बार माफ कर दीजिए. अगर ये साही से सुलझा नहीं तो जो और मुंह परिवार की साझेदारी या हिंद खत्म हो जाएगी। आप क्या करने वाले हैं? तुम क्या कर रही हो? कमबख्त शर्मनाक हरकतें. मैंने तुमसे पहले ही कहा था गुलियांशी को परेशान मत करो, पर तुमने एक ने जल्दी से गुलियांशी से माफी मांगी. मुसीबत में मुझे ढाल बना रहे हो? क्या तुम भी उसे नापसंद नहीं करते? ये क्या बकवास. आखिर लियांशी और मैं एक दूसरे से प्यार करते थे. अब उसे एक अच्छा जीवन साथी मिल गया है तो मैं उसके लिए खुश हूँ. चुप यार, रहो. तुम तो बस युवा मालिक मुंह मैंने आपकी खातिर उसे सबक सिखा दिया. अपनी औकात भूलने वाली कमबख्त. कृपया उसकी वजह से मुझ पर गुस्सा मत होइए. पत्नी तुम इसे कैसे संभालना चाहोगी? जो युए हाउ को बाहर फेंक दो. लियांशी, मुझे अपनी गलती का एहसास है. इसके सारे कपड़े उतार से बाहर फेंको. तुम कुत्ते की मौत मरोगे. इसकी जुबान बहुत गंदी है. इसे मार मार कर साफ कर दो. जी हुजूर। तुम क्या कर रहे हो? चिंता मत करो, उसने तुम्हारे हिस्से मार पहले ही झेली. तुम्हें हाथ नहीं लगा. मैं तुम्हें बता दूं गुलियांशी, अभी मैं तुमसे हार गई हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा हार. तुम बस देखते जाओ. लगता है बहना को अभी भी हालात समझ नहीं आ रहे. क्या मुझे तुम्हें भी बाहर फेंकवाना पड़ेगा? जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊँ. आज आप सभी के सामने मैं ये साफ कर देना चाहता हूँ, आप सब मेरे शेंगलिन ग्रुप के कर्मचारी हैं और भविष्य में लियांशी के नीचे काम करेंगे. अगर किसी ने भी लियांशी के खिलाफ कोई चाल चलने की कोशिश की तो जो युए हाउ का जो हाल हुआ वो आप सबने देख लिया है. जो भी मुशेंशी के अपनों को छुएगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं. क्या सब समझ गए? समझ गए? युए हाउ भैया, क्या आप यहाँ हैं? मैं यहाँ हूँ. मैंने सच में नहीं सोचा था कि मुशेंशी गुलियांशी को इतना बचाएगा और तुम्हारी वजह से तुम्हें भी ये सब सहना. समझ सकती हूँ. गुलियांशी को पैरों तले कुचलना ही होगा ताकि हम अपना कलंक धो सकें. मुशेंशी जब गुलियांशी को इतना बचा रहा है तो हम अपना कलंक कैसे धोएं? एक हफ्ता पहले शेंगशी ग्रुप ने $1 करोड़ का टेंडर निकाला. अगर हम किसी तरह उस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल कर लें तो दुनिया को लगेगा कि गुलियांशी इस पद के लायक नहीं और वो बेकार. लेकिन तुम्हें इतना यकीन कैसे है गुलियांशी हार जाएगी? शेंगशी ग्रुप का प्रोजेक्ट मैनेजर मेरे पापा का दोस्त. वक्त आने पर मैं उससे बात करूंगी ताकि वो ये कॉन्ट्रैक्ट हमें दे दे. इस बार मैं गुलियांशी को पूरी तरह बर्बाद कर. नमस्ते, मैं इन शेंगलिन ग्रुप के डायरेक्टर हूँ. मैनेजर जू से सहयोग की बात करने आई हूँ. वाह वो अंदर हाय है. भाभी, तुम यहाँ ध्यान रखो. मेरे अंदर बात करने का पूरा वीडियो आप रिकॉर्ड कर लो. सावधान रहो, एडिट ना ले. चिंता मत करो, इसमें तो मैं माहिर हूँ. ओह, आप डायरेक्टर गुहाइन ना. हाँ. स्वागत में इन कमी के लिए माफी चाहता हूँ. कोई बात नहीं, मैं इन भी अभी आई हूँ. ये कौन है? ये मेरा सचिव. नमस्ते. आइए आइए, अंदर आइए. ठीक है. मैनेजर जू, ये हमारे शेंगलिन ग्रुप की नियत है. देखिए, अगर आप संतुष्ट हैं. जब तक डायरेक्टर गु की मांग होगी मुझे सब मंजूर है. मैनेजर जू, कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें क्या आप एक बार नहीं देख? काम की बातें कितनी बोरिंग हैं. मुझे लगता है
हुमायूं दिल की बातें करनी चाहिए और फिर थोड़ा शोर मशते हैं। सब खत्म होने के बाद हम सहयोग पर बात करेंगे। मैनेजर जू, आप ऐसा मत कीजिए। आर्य, यहाँ किसी को पता नहीं चलेगा तुम इतना क्यों नाटक कर रही हो। वैसे क्या तुमने अपने जिस्म का इस्तेमाल करके युवा मालिक मुंह को नहीं फंसाया? मुझे लगता है तुम्हारा ये डायरेक्टर का पार्ट ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। मैनेजर जू, क्या आपको सहयोग की बात करनी मुझे से कीजिए। क्या तुम सहयोग की बात करना चाहती हो? मुझे से बात करो, मैं तुम्हारी हर जरूरत पूरी कर सकती हूँ। देखा है शाही वाकेट पर एक एकरी जगह बाची है जो तुम्हारे लिए है। देखा है ये जो की रात में तुम्हारे साथ बिता, सोचा नहीं था शेंगशी ग्रुप में काम करता है। तुम्हारे पास क्षमता नहीं और दूसरों से जलती हो। मैनेजर जो गुलियांशी जैसे लोग जो ऊंचा मकाम पाते हैं और दूसरों की खुशी नहीं देख सकते, क्या उन पर बाण लगाना नहीं चाहिए? सुंदरी ने सही कहा। मुझे लगता है डायरेक्टर गो काफी खूबसूरत हैं। क्यों ना मुझसे भीख मांगो, रात को मुझे खुश कर दो तो मैं बाण लगाना नहीं करूंगा। पता नहीं मैनेजर जो इतना भरोसा कहाँ से आता है। बकवास कर, अगर मुझे इंडस्ट्री से बाहर लगाना तो देखना होगा कि क्या तुम्हारे पास वो ताकत है। ए बदतमीज औरत, क्या मैंने तुम्हें ज्यादा छूट दे दी? तुम कपड़े उतार कर युवा मालिक मुंह को खुश कर सकती हो तो मेरे लिए कपड़े उतार कर मुझे खुश क्यों नहीं कर सकती? दाद तेरी की, तुम सीधी अंगली से ना निकलना। रुको रुको। फू, सहायक फू, आप यहाँ कैसे आए? मुझे लगता है कि आप मैनेजर बनकर थक गए। अपना का दुरुपयोग करने के हिम्मत डायरेक्टर गू का। क्या? वह तो बस जिस्म के दम पर। मेरी बात ध्यान से। चेयरमैन ने कहा डायरेक्टर गू का अपमान से दुश्मनी मोल। बॉस गो, डायरेक्टर गो, मुझे माफ कर दो, कृपया मुझे बख्श दो। अभी किसने कहा था कि वो मुझ पर बाण लगाना चाहिए? लानत है, तुमने मुझे फंसा दिया। डायरेक्टर गू, यही है वो। गू वेई ने मुझे बताया कि आपकी कोई पहुंच नहीं है और आप जिस्म के दम पर ऊंचा मकाम पाया है। मैंने बस इस शुगलखोर की बात मान ली। हीरे की पहचान न होना मुझसे गलती हुई, कृपया मुझे माफ कर दें। ये सज्जन कौन? मैं शेंगशी ग्रुप के चेयरमैन का सहायक। नमस्ते, आप यहाँ सहयोग के लिए आए हैं ना? आप जो कॉर्पोरेशन से बात करते हैं, गुलियांशी जैसे लोग जिन्होंने अभी बिजनेस वर्ल्ड में कदम रखा, ज्यादा समय नहीं हुआ, वो सिर्फ एक दिखावा है। क्या इस महिला ने ठीक से नहीं सुना? तो मैंने भी कहा लेकिन जो कॉर्पोरेशन की क्या औकात। एक छोटी सी नाया अमीर कंपनी क्या हमारे शेंगशी ग्रुप के साथ सहयोग के लायक? कृपया मेरी मदद। जो युवा हाउ को एक संदेश देने कि वह समझदारी दिखाए, वरना तब जियांग सिटी से बाहर निकल गया और तुम्हें निकाल दिया गया। तब यहाँ से दफा। माफ करना डायरेक्टर गू, आपको जो परेशानी हुई उसके ये हमारे चेयरमैन मुझे आपको देने के लिए 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट से संभाल कर। बिल्कुल, अगर आपको लगता है कि इसमें कोई आपत्ति है या कोई ऐसी बात जिससे आप सहमत नहीं तो आप कभी भी बता। नहीं, मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट देख लिया, इसमें कुछ भी गलत नहीं। बस शेंगशी ग्रुप के चेयरमैन कौन है मैं तो उन्हें जानती भी नहीं, फिर भी उन्होंने मुझ पर इतना भरोसा किया। लेकिन हमारे चेयरमैन आपको जानते हैं और आपकी काबिलियत की बहुत सराहना। आपके चेयरमैन इस प्यार के लिए शुक्रिया। मैं जल्दी आप सबको खाने पर तो बुलाऊंगा। मैं आपको छोड़ दें। शुक्रिया मिस्टर। हेलो चेयरमैन, आपके आदेश के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट सीधे मेम साहब को दे। लियांशी को कोई शक तो नहीं हुआ? उन्हें थोड़ा संदेह है, लेकिन मैंने उसे संभाल लिया। वैसे आप उन्हें सीधे क्यों नहीं बता देते कि ये शेंगशी ग्रुप आपका ही? वो जितना चाहती है तो मैं उसे हारने नहीं दूंगा। अगर उसे पता चला कि ये गलत जीत है तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। समझ गया, तो ग्रुप की तरफ में नजर रखो। ठीक है, मेहनत के लिए शुक्रिया। चेयरमैन, फिर मिलते। अरे भाभी, ये डील तो बहुत जल्दी मिल गई। ये सब भाभी आपके जादू का कमाल है। इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद कोई भी आप पर डायरेक्टर गू की काबिलियत पर शक नहीं करेगा। वो तो है। वैसे क्या तुमने वो रिकॉर्ड किया? बिल्कुल किया। गू वेई की वो बेशर्मी मैंने पूरी तरह फोन में कैद कर ली है। चलो ठीक है। युवा हाउ भैया, उस गुलियांशी ने शेंगशी ग्रुप के चेयरमैन को लुभाया।
चेयरमैन ने सीधे उसे ये डील दे बस अब शांत हो जाओ, दुखी मत। मैं उस कमबख्त को छोड़ूंगा। आपको क्या पता वो कम्बा रूप दिखाकर काम निकाल कितनी घिनौनी। उसने ये भी कहा कि अगर डील हो गई तो वो मैनेजर की हर शर्त मान लेगा। गुलियांशी ने ये भी कहा कि जो ग्रुप बस एक नया अमीर कंपनी है जो शेंगशी ग्रुप के साथ डील करने के लायक। कमीनी गुलियांशी, मैं उसे जान से मार। क्या आपको डील करनी है? मुझसे बात कीजिए, मैं आपकी हर इच्छा पूरी करूँ। तुम कमबख्त, साफ है कि तुम खुद रूप दिखाना जानती हो, गुलियांशी को बदनाम करती हो। मैंने ये सब ग्रुप के लिए गुलियांशी ने पहले ही बड़ी घटिया हरकतें भेज दी। ये तो सीधे सीधे मेरी नाक काटना। जब समय मिले अपनी इज्जत का ख्याल रखेगा, कहीं किसी दिन पिता बाना ना बांट जाए। गुलियान, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये हाँ भैया, आप गुस्सा मत होइए, मेरे पास एक रास्ता है। शेंगशी ग्रुप ने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, तुम क्या कर सकते? ये जरूरी नहीं। अगले हफ्ते यही शेंगशी ग्रुप का फैशन शो। अगर उस समय हम ये दावा करें कि गुलियांशी ने चोरी की और सबूत भी दे दें तो पार्टनरशिप खत्म होना पक्का है। तुम्हारे पास बहुत तरकीब है, लेकिन हमें उसकी डिजाइन स्केच कहाँ मिलेगी? ये मुझ पर छोड़ दो। इस बार मैं गुलियांशी की ना करना दे। पापा, हाँ, अरे लियांश, आओ, जल्दी बैठो। क्या मम्मी घर पर नहीं? वो अपनी सहेलियों के साथ शॉपिंग करने गई। अरे, तुम और शेंची साथ क्यों नहीं हो? तो उसे कंपनी में काम बाद में। ठीक है, तो फिर दोपहर में जब तुम्हारी मम्मी आएंगी, उन्हें खाना बनाने कहूँगा, वो अपना हुनर दिखाएंगी। जरूर, मुझे मम्मी के हाथ का फसलियों का सूप बहुत पसंद। ठीक है। बड़े भाई, मैं वेई वेई को आपसे मिलवाने लाया हूँ। ठीक है। मेरे पापा से मिलने तो खाली हाथ आए हो? अरे, हम सब एक ही परिवार हैं। मैंने इन सब औपचारिकताओं की परवाह नहीं की। उपहारों से प्यार देखना एक दिन जब गुवेवे की शादी होगी और जो युवा एक पैसा भी दहेज नहीं दे, तब क्या आप खुश होंगे? लियांशी, उन्हें पहले बैठने दो। बड़े भाई, मैं यहाँ सिर्फ आपसे मिलने नहीं आया, मुझे आपसे एक बात करनी है। क्या बात? वेई वेई ग्रेजुएट हो गई है और घर पर ही बैठी है। मैं उसके लिए एक अच्छी नौकरी चाहता हूँ, क्योंकि लियांशी शेंगलिन ग्रुप में निर्देशक है। बड़े भाई, आप देखिए। अगर शेंगलिन ग्रुप में आना तो मुझसे बात करनी चाहिए। मेरे पापा को क्यों परेशान कर? तुम्हारी नई शादी हुई है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। तुम्हारे पापा से कहना क्या एक ही बात नहीं है? बूढ़ा लोमड़ी, साफ है कि वो मेरे पापा की शराफत का फायदा होगा। लियांशी, तुम शेंगलिन ग्रुप की निर्देशक हो, इस मामले में पापा दखल नहीं देंगे। अरे ये गुवेवे, मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर तुम क्या चाहती हो। ठीक है, कल अपनी बहना को काम पर भेज देना। बेकार कहेंगी, तो चाय तक ठीक से नहीं पकड़ सकती। बड़ी चचेरी बहन, साफ है कि आपने इसे ठीक से नहीं पकड़ा। मैंने ठीक से नहीं पकड़ा, या फिर जब मैंने पकड़ा तब तुमने इसे छोड़ दिया? ये दादाजी का सबसे पसंदीदा टी शर्ट, क्या तुम इसके टूटने का हर्जाना भर सकती हो? वही वही, तुम इतनी नासमझ कैसे हो सकती हो? जल्दी अपनी बड़ी चचेरी बहन से माफी मांगो, जल्दी करो। बड़ी चचेरी बहन, मुझे माफ कर दीजिए। वही वही अभी छोटी और नासमझ है, उसकी बात का बुरा मत मानो। मुझे लगता है कि अगर दादाजी जिंदा होते तो वो यही चाहते कि हमारा परिवार शांति से साथ रहे। जो टूट गया सो टूट गया। शगुन, हाय। जी सही कहा। ठीक है, मैं अपने पापा की खातिर इस नासमझ की गलती को नजरअंदाज। दोपहर के खाने का समय हो तो मैं आप लोगों को रुकने के लिए नहीं कहूँ, आप जा सकते। तुम मुख्य बात यह है कि अंकल और बहन अचानक आ गए। हमने आपके लिए दोपहर का खाना नहीं रखा। वही वही, चलो चले। लियांशी, आज तुम इतनी दबंग कैसे हो गई? पापा, पहले मैं गुवेवे की चालें नहीं समझती, लेकिन अब जब तक मैं हूँ किसी को भी अपने सिर पर नहीं चढ़ने दूँ। लियांशी,
पापा को तुम पर भरोसा, लेकिन जब तुमने सब देख लिया तो फिर तुमने गुवेवी को कंपनी में क्यों बुलाया? अगर वो आना चाहती है तो आना। वैसे भी मैं उसकी बॉस हूँ, वो कुछ खास नहीं कर पाई। अरे बताओ तुम, हमारे नई डिप्टी डायरेक्टर ने आखिर क्या जादू किया है जो हमारे युवा मालिक मुंह को अपने पीछे पागल कर दिया है? वह बेशर्म है। यही तो किस्मत है। कुछ लोग बस अपनी अदाओं से जो चाहे पा लेते हैं। बॉस लियांशी, दूसरों की बुराई कर ऑफिस के नीचे जाकर कर। माफ करना बॉस गु। काम पर वापस। गुलियांश, ये मत सोचो कि तुम्हारी ताकत से मैं डर जाऊंगी। दुनिया में टिकने के लिए असली हुनर की जरूरत होती है। मुझे याद आ रहा है आज सफाई वाली आंटी का काम कोई नहीं करा, क्यों ना तुम्हारा कर। मेन शेंगलिन ग्रुप की सबसे बेहतरीन डिजाइनर हूँ। तुम मुझे सफाई करने को कैसे कह सकते हो? क्योंकि मेरे पास ताकत और पैसा है। मैं नहीं जाऊंगी। नौकरी से निकालना है, सफाई कर खुद है, चल लो। तुम देखा है कर लूंगी। गुलियांशी, तुम सत्ता का दुरुपयोग कर रही। तुम्हारी कुर्सी जल्द ही छिन जाएगी। कमबख्त गुलियांश, बस देखती जाओ। मिस चंद, क्या आप फ्री हैं? ह्यूमन बात करनी चाहते। क्या मैं आपको जानती हूँ? हम जल्द ही साथी होंगे। यहाँ बात करना दिख नहीं, कहीं ना और चल कर बात करते। नए ग्रुप में जान, क्या सब दिख रहा? हाँ सब दिखता, लेकिन मेरे बारे में बातें करना आखिरकार बहुत कम लोग हैं। किसकी हिम्मत जो तुम्हारे बारे में बोल? नहीं बताऊँ, लेकिन अभी नौकरी शुरू हुई तो मुश्किलें जो आएंगी हर बार में से ज़रा भी नहीं डर। देखा है तुम ना इस पूरी दुनिया की सबसे प्यारी नन्ही राजकुमारी हो। लियांशी, क्या तुम सो गई? पैसे दो। मेरे पास तुम्हें देने के लिए सच में पैसे नहीं हैं। अगर पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारी परीक्षा में नकल की बात गुरुजी को बता दूंगा। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, गुरुजी को मत बताना। अगर नहीं चाहते कि मैं बताऊं तो पैसे निकालो। रुको, मैंने पहले ही पुलिस वाले अंकल को फोन कर दिया है। अगर तुम अभी नहीं गए तो जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। हैंडसम, डरो मत। जब तक लियांशी यहाँ है वे तुम्हें परेशान नहीं कर पाएंगे। लियांशी, इस बार मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैनेजर साहब, क्या आप संतुष्ट हैं? हमारे शेंगशी ग्रुप के आप जैसे बेहतरीन डिजाइनर का मिलना वाकई सम्मान। आप बहुत दयालु हैं। ये सब तो बस। रुको, मैं आधिकारिक तौर पर रिपोर्ट करता हूँ कि गुलियांशी ने मेरे जो कॉर्पोरेशन के काम की नकल की। मैं आधिकारिक तौर पर रिपोर्ट, गुलियांशी उसने जो कॉर्पोरेशन के काम की नकल की। जो यू तुम क्या करना चाहते? जाहिर है तुम्हारे बुरे का पर्दाफाश करने आए। गुलियान, तुमने चुराया जो कॉर्पोरेशन का डिजाइन। तुम्हें लगा कि तुम बच जाओगी? डायरेक्टर, क्या वो सच कह रहा है? मैनेजर झाओ, मैं कभी भी अपने करियर के साथ मजाक नहीं करूंगा। गुलियांशी, जानती हो क्यों? जब पहले तुमने जो कॉर्पोरेशन को काम भेजा तो मैंने सब ठुकरा दिया था, क्योंकि मैं तुम्हारी असलियत जानता था। और अब तुम बदला ले रही हो। मेरा डिजाइन स्केच चुराकर फैशन शो में आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारे पास क्या सबूत है? मैंने नकल की। ये सारे दस्तावेज है जो कॉर्पोरेशन के मेन डिजाइन है। तुम देख सकती हो कि क्या ये आज तुम्हारे दिखाए जाने वाले काम से बिल्कुल एक जैसा नहीं है। जो यू क्या हुआ? चीफ डायरेक्टर वो, क्या सिर पर ताज सजा है? क्या तुम नीचे झुककर चीजें भी नहीं उठा सकती? वाह, चीफ डायरेक्टर को तार पर तज पे ना इतना भी नहीं कर सकती, झुककर चीज उठा लो। ये नामुमकिन है। ये मेरा खुद का बना या हुआ डिजाइन के, इसका तुम्हारे जो कॉर्पोरेशन से क्या लेना देना है? क्या इत्तेफाक हाय, ये मेरे जो कॉर्पोरेशन बिल्कुल असली डिजाइन स्केच है।
मुझे अभी डायरेक्टर को पसंद आने लगी थी। सोचा ना ही था कि इतनी जल्दी अनका पर्दाफाश हो जाइएगा। तुम कहते हो ये तुम्हारे जो कॉर्पोरेशन का डिजाइन सबूत कहाँ है? दोस्तों, मेरे जो कॉर्पोरेशन के डिजाइन पूरी दुनिया में दिखाए जाते हैं, एक सब इंटरनेट पर खुद चेक कर सकते हैं। इन सब की रिलीज डेट AAJ से पहले की है। ये तो बिल्कुल नामुमकिन जापता किसी ने मेरा काम चूरा का पहले हाई रिलीज न कर दिया। हाँ। चीफ डायरेक्टर को पाया तुम रहम की बीमारी है। अब जब सबूत सामने है तो तुम्हें क्या कहना है? डायरेक्टर को बाहर अफवाहिंदी तुमने जिस्म से ऊंचा मकाम, फिर भी तुम्हारी कबियत पर भरोसा किया। तुमने मुझे बहुत निराश किया। ये शोपीस मुझसे लड़ना चाहती, कितनी भी वाकुफ है। बार में देखूंगी कि तुम कैसे भाग पा। मुझे लियांशी पर भरोसा है। मुझे लियांशी पर भरोसा है। तुम देखो ना, पेंगुइन ग्रुप की नई निर्देशक इस काम की नियत का खिलाफ काम कैसे कर सकती है? युवा मालिक मुंह इसे कैसे सुलझाएंगे? लियांशी ऐसा कभी नहीं करेगी। इस सब में जरूर कोई गलतफहमी है। मैं जानता हूँ ना आप अपनी पत्नी से प्यार करते हैं, लेकिन ये बात सीधे पेंगुइन ग्रुप की इज्जत से जुड़ी है। शेंगलिन मेरा है, चाहे इसकी बदनामी हो या ग्रुप बर्बाद हो जाए, इससे तम जैसे छोटे मिस्टर जो को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन उसने चोरी की है जो कॉर्पोरेशन का ओरिजिनल स्केच, उसमें डिजाइनर को और बाकी सभी साथियों को जवाब देना। ऐसा है क्या? अगर ये कब्जे जो कॉर्पोरेशन ने डिजाइन किए हैं, तो क्या मिस्टर जो बता सकते हैं कि इन कब्जों का डिजाइन का ख्याल क्या है? मैं कोई डिजाइनर नहीं हूँ, मुझे क्या पता ख्याल वयाल के बारे में। तो फिर डिजाइनर को बुलाइए ताकि वो समझा सके। पिछले महीने छुट्टी लाई थी, तब अपने पैतृक घर गए हैं। अच्छा, तो फिर मिस्टर जो अपने डिजाइनर को वापस बुलाइए। मुशेंची, तुमने फिर मेरा खेल बिगाड़ा। मुझे लगता है युवा मालिक वो सही कह रहे हैं। डिजाइनर को यहाँ बुले, हम आमने सामने बात तब भी फैसला हो, या फिर वो डिजाइन सिर्फ एक दिखावा, या आप हमारे डायरेक्टर गो को बदनाम कर। ऐसा कैसे हो सकता है? देखा है, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं डिजाइनर को ढूंढ कर लाता। देखा है, आपको 3 दिन रहे। अगर तब तक आप यूज नहीं लपे तो आपने लियांशी को बदनाम किया है। यहाँ मौजूद सभी लोग इस बात के गवाह हैं। चिंता मत करो, 3 दिन बाद हम देखेंगे कि कैसे जो यूए हाउ अपने हाई पैर पर कुल्हाड़ी मारेगा। जी, वो पक्का किसी से झूठ बोल। तुम चिंता मत करो, मैंने सब कुछ पहले से हाई संभल लिया है। तुम मेरे साथ इतने आके क्यों हो? जरूर रहूंगा, क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। लेकिन मंडप से यूथ आने से पहले हम ज्यादा माइल भी नहीं। मुझे फर्क नहीं पता पहले क्या था। अब से तुम मुशेंची की पत्नी हो, कोई तुम्हें परेशान ना ही कर सकता। मुझे नीचे उतारो। नहीं उतारूंगा। मुझे नीचे उतारो। मैं समाज गार युवा हाउ, मैं बहुत सारे डिजाइनर से बात की, लेकिन कोई झूठी गवाही देने को तैयार। जरूर मुंह परिवार ने पहले हाई उन्हें रोक दिया होगा। तो अब हम क्या करें? तो फिर मैं जो कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों के इस्तेमाल कर, बस झूठी गवाही है तो है, ज्यादा पैसे दे देंगे, वो वही कहेगा जो हम चाहते हैं। गुलियान, इस बार मैं तुम्हारी बदनामी करवा के रहूंगी। पहले थोड़ा पानी पी लो। तुम अचानक मुझे ये क्यों दिखा रहे हो? बस प्रेरणा ढूंढ रहा हूँ। क्या हुआ? तुम पहले इसे देखो। माँ, आप अचानक वापस कैसे आ गई? जाहिर है अपनी बहू को देखने। माँ, तो ये मेरी बहू है गुलियान। ये तो फोटो से भी ज्यादा सुंदर है। माँ बैठी। टेंची सालों से तुम्हारे बारे में बातें करता था और अब जाकर उसने आखिरकार तुमसे शादी कर ली। कई सालों से? क्या मतलब कई सालों से? लियांशी, क्या तुम भूल गई? माँ, पहले थोड़ा पानी पी लीजिए। मैं इसके बारे में उसे बाद में बताऊंगा।
आप अचानक वापस कैसे आ गई? मेरे बेटे की शादी में मैं शामिल नहीं हो पाई तो मुझे समय निकालकर अपनी बहू को देखने आना ही था और कुटुंबी से भी मिलना था। पैसा तो किसी भी समय कमाया जा सकता है। आप इस बार वापस आए तो कितने दिन रुकेंगे? कुटुंबी से मिलने के बाद मैं हांगकांग वापस चली जाऊंगी। काफी देर हो गई है, अब तुम दोनों सो जाओ, कल सुबह बात करेंगे। मम्मी देर से आई हैं, इसलिए तुम्हारी नींद खराब हो गई। ठीक है, तुम आप जल्दी आराम कीजिए। ठीक है, माँ जल्दी सो जाइए। रुको, क्या तुम दोनों को साथ में नहीं सोना है? तुम अलग अलग क्यों जा रहे हो? माँ, मैं अध्ययन कक्ष जाना चाहती हूँ चांची के लिए कुछ लाने के। अब ऐसा लगता है कि ये चीज भी अब जरूरी नहीं। चांची, तो माँ अब हम सोने जा रहे हैं। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि माँ। चांची, आंटी कब जा रही? क्या तुम नहीं चाहती कि वो यहाँ आए? मुझे बस डर है कि उन्हें पता ना चल जाए कि ये एक दिखावे की शादी है। जब तक हम इस दौरान साथ रहते हैं उन्हें कोई शक नहीं होगा। तुम क्या करने वाले? तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या करने वाला हूँ? हमारी बस एक दिखावे की शादी। ठीक है, ठीक है, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। चलो सर, पिछली बारमेन रिपोर्ट क्या भूल या नशी न चुराए है जो कॉरपोरेशन के डिजाइन साबुत को और पाक्का करने के लिए मेन खास तौर पर मैं हूँ हमारी कंपनी के डिजाइनर को। नमस्ते सभी को, मैं हूँ कामों की डिजाइनर रेहान पर। मैं आप सभी को बताऊंगी अपना डिजाइन का ख्याल। सबसे पहले इस इंसान को देखो, कितने विश्वास से बोल रही है। डायरेक्टर गु का हिंद, सच माइन चोर तो नहीं। मुझे लगता है ये चोरी है जो कॉर्पोरेशन भला क्यों किसी से झूठ बुलवाएगी। मेरा बयान खत्म हुआ। ये था मेरा इन कामों का डिजाइन का ख्याल। साथ हाय साहब को याद दिला दूं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। एक आके डिजाइनर की पहचान असली काम की नियत होती है। मालिक मुंह, क्या अब भी कुछ कहना है? मिस सॉन्ग की बातें काफी प्रभावशाली हैं। संकर लगता है कि इंटरनेट से चुराई स्क्रिप्ट नहीं है। युवा मालिक मुंह, ये मेरा हाय डिजाइन है तो मुझे इसका डिजाइन का ख्याल पाता है। मिस सॉन्ग इतनी काबिल है तो अभी तुरंत दिखाने माइन कोई दिक्कत तो ना ही होनी चाहिए। युवा मालिक मुंह का क्या मतलब है? मिस सॉन्ग ने बनाया है इतना सुंदर काम। इस पता चलता है कि उनका हुनर टॉप क्लास है। क्यों ना हमारी डायरेक्टर गु के साथ एक छोटा सा मुकाबला हो जाए। देखते हैं किसका काम बेहतर है। मुझे नहीं लगता कि कोई जरूरत है। कौन जानता है कि आपने जो धुंधा है वो नकली है। मुझे रचितम APNI हेड पार मैट कारो। डॉस्टिन, अगर जो कॉर्पोरेशन के डिजाइनर सखमैन डिजाइन कर सकते हैं फैशन शो के लिए तो ऑन द स्पॉट दिखाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है युवा मालिक मुसाई हैं सांझ को कैब मिस सॉन्ग को बॉस गुने नाकल की है तो बॉस गु के पास क्षमता ना ही होगी। वो आपका मुकाबला जीत तो आपकी है। मैं क्या करूं? मिस्टर जो ने सिर्फ ज्योति गवाही देने को कहा। अनहोन मुझे नहीं बताया था कि ऑन द स्पॉट दिखाना पड़ेगा। तो फिर मिस्टर जो मुकाबला करने से डर रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? मिस सॉन्ग इस बार इतनी विनम्रता मांग रही है। आपको अपना हुनर दिखाइए। ठीक है मिस्टर जो, मैं भी एक डिजाइनर हूँ। मुझे किस बात का डर? क्या पता गुलियांशी मुझसे कमजोर निकले। फिंग लियांशी, घबराओ मत, बस अपना स्वाभाविक हुनर दिखाओ। हाँ, ठीक है।
तो इसीलिए शैनची ने उस दिन मुझे प्रेरणा ढूंढने को कहा। वो पहले से ही तैयारी कर रहे हैं। मैनेजर झाओ, चूंकि आप इस प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, तो कृपया आप ही विषय चुने। शेंगशी ग्रुप के पास एक मुश्किल क्लाइंट, वो अपनी माँ के लिए एक हिस्सा गहने डिजाइन। गहने? क्या ये कपड़ों का डिजाइन नहीं था? सब लोग ध्यान, हमारा शेंगशी ग्रुप सटीकता पर जोर, इस मूल्यांकन विशेष प्रकृति के कारण ताकि कोई पहले से अंदाजा, इसीलिए विषय को थोड़ा बदलना। जाओ, मैं तुझे जान से मार दूंगा। चाहे गहने हो या कपड़े, मुझे विश्वास है कि ये आप दोनों डिजाइनिंग क्षमता के भीतर ही हो। ठीक है, मैं कोशिश कर सकती हूँ। जब हम यहाँ तक आ ही गए हैं तो क्या आप पीछे हट सकते हैं? वैसे भी मिस्टर जू ने पहले ही सब सेटिंग कर ली है। और मिस सोंग, मैं भी कोशिश कर सकती हूँ। क्योंकि आप दोनों को कोई तो आप में परीक्षा का विषय। मम्मी को लगता है कि मेरे विचार बहुत आधुनिक और बेटी को लगता है कि मम्मी के विचार बहुत पुराने, इसलिए अब आप दोनों एक गहने डिजाइन करें जो दोनों को पसंद है। क्या आप दोनों को कोई सवाल पूछना है? क्या आप दोनों को कोई समस्या? मुझे कोई समस्या ठीक है, क्योंकि बात ऐसी है तो मैं आप दोनों के लिए कंप्यूटर तैयार। मैनेजर जाओ, क्या मैं हाथ से बने रेखा चित्रों का उपयोग कर सकती हूँ? हाथ से बने रेखा चित्र? क्या चीफ डायरेक्टर गू, क्या आपको कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता? अरे डायरेक्टर गू जैसे पुराने जमाने के लोग अब कम ही मिलते हैं। मैनेजर जाओ, मेरे हाथ से बने रेखा चित्र मिस सोंग के कंप्यूटर डिजाइन से धीमे नहीं, और मेरे कपड़ों की डिजाइन भी हाथ से ही बने। अगर ऐसी बात है तो मैं स्टाफ से डायरेक्टर गू के लिए कागज और पेन तैयार करने। मेरा डिजाइन तैयार है। मेरा भी हो। तो आप दोनों में से अपना काम पहले कौन दिखाए? मैं पहले दिखाऊंगा। अरे ये तो काफी अच्छा लग रहा है। दिखने में तो अच्छा है, लेकिन थोड़ा अजीब लग रहा है। मैंने फिरोजा रत्न का उपयोग किया है जो बुजुर्गों के लिए उपयुक्त है। चेन के लिए मैंने पीले फूलों वाला पैटर्न चुना है जो युवाओं के लिए। तो आपने दो अलग अलग पसंद को मिला दिया। जो कॉर्पोरेशन के डिजाइन, बस इतनी काबिलियत। डायरेक्टर गू को क्या इस डिजाइन में क्या आप कुछ टिप्पणी कर सकते? फिरोजा हरा बड़ों के लिए सही, लेकिन बड़े लोग हमेशा स्थिरता चाहते हैं। फूलों के प्रिंट का इस्तेमाल इसे बहुत हल्का दिखाता है, और मुझे लगता है कि ऐसी चीजें उस महिला की माँ कभी भी पसंद नहीं करेगी। और ये फूलों का प्रिंट वाकई काफी युवा है, लेकिन मैं इन दो रंगों का मेल, हल्का पीला और गहरा हरा, ये दोनों रंग आसपास में लड़ रहे। और तो और ये थोड़ा पुराना और फटा है। तुम डायरेक्टर गू की ये राय बिल्कुल मेरे मन की बात। इस तरह का काम शेंगशी ग्रुप में एक इंटर्न से भी पता। और ये रत्न इतना बड़ा बनाया गया है कि अगर ग्राहक इसे गले में, तो दिन भर में गर्दन थक जाए। अब मैं डायरेक्टर गू से अपना काम दे। ये वाला पिछले वाले से देखने में काफी बेहतर है। डायरेक्टर गू, क्या आप बता सकते अपने काम का डिजाइन का ख्याल? जो रत्न मैंने चुना वो ऑब्सीडियन है। काला रंग बड़ों के लिए गरिमापूर्ण और ये मेल खाता, युवाओं की हर चीज के साथ पहनने की जरूरत। फिर मैंने इसमें जो एक चांदी की चेन, लेकिन चेन काफी पतली है जो पूरे हार को बहुत भारी दिखा सकती है। इसीलिए मैं चेन के जोड़ों पर सजावट के लिए टेसल का उपयोग करूंगी, जिससे ये बहुत हल्का महसूस हो। डायरेक्टर गू वाकई में एक बेहतरीन डिजाइनर, इसलिए मैं घोषणा करता हूँ कि डायरेक्टर गू इस प्रतियोगिता की विजेता। क्या किसी को कोई आपत्ति? अब जब लियांशी जीत गई है तो हमें हिसाब चुकता करना चाहिए इस साहित्यिक चोरी के मामले का। पिछली प्रतियोगिता के कपड़े, इन दोनों शैलियों एक आदर्श मिश्रण। तो पिछली बार ओल्ड डिजाइन कोई से नहीं बना। तो मिस सोंग, आपका सच्चाई बताने का इरादा? अगर मिस सोंग अभी सच नहीं बताती तो उन्हें सामना करना पूरे उद्योग में बैन लगाना के चुके। मैं बताती हूँ। मैं इनके रहा हूँ कि जू युएहाओ ने मुझसे ये करवाया। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हें क्या तुम इस मौके का फायदा उठाकर मुझसे बदला लेना चाहते हो? मैं जो कह रहा हूँ सच है। जू युएहाओ ने मुझे 5 लाख दिए झूठी गवाही देने के लिए। उसने कहा था कि बस मैं उसके स्क्रिप्ट के हिसाब से डिजाइन का ख्याल याद कर लूं, बाकी मुझे कुछ नहीं करना होगा। लेकिन मुझे सच में नहीं पता था कि आज मुझे खुद से बोलना पड़ेगा। मुझ में इतनी काबिलियत नहीं है। तुम्हें और क्या पता? मुझे ये भी पता है कि असल में डायरेक्टर को आपने जो डिजाइन स्केच जो कॉर्पोरेशन को भेजा था वो पहले हाई पास हो गया था, लेकिन जो युएहाओ ने कहा कि वो पास नहीं हुआ। असल में उसने आपके काम को चपके से विदेश भी दिया और आपका कॉपीराइट हड़प लिया। फैसला हो चुका है मिस्टर जो, क्या आपको हमारी डायरेक्टर गू से माफी नहीं मांगनी चाहिए? अगर मैं वक्त रहते रुकना ना, तो मेन मिस्टर जो की बातों मेन ए और हमारी डायरेक्टर गू पार गलत इल्जाम लगा दे। और
डायरेक्टर गू, मुझे गलती हो गई। तो मिस्टर जो, आपने क्या गलती की? गलती ये थी कि मेन डायरेक्टर गू का अपमान किया और आप पर झूठा इल्जाम लगाया। मुझे से गलती हुई, मेन माफी के लायक नहीं हूँ। तो फिर मार जाओ। तुम मिस्टर जो, डायरेक्टर गो हमारे शैंगलिन ग्रुप सहित मिस्टर जो उनका अपमान करके अपने सीधा मिस्टर मू को चुनौती दी है। सिर्फ एक माफी आपके लिए काफी नहीं होगी। तो युवा मालिक को क्या चाहता? मुझे याद है शैंगलिन में पहले भी एक जालसाजी करने वाला कर्मचारी था। बाद में उस व्यक्ति का क्या हश्र हुआ? मुझे याद है तब हमने उस व्यक्ति मीटिंग रूम से रेंगते हुए बाहर। तो फिर ऐसे में तुम भी यहाँ से। क्या मजाक है ये? बुरा लगा क्या? क्या अभी भी शैंगलिन ग्रुप से दुश्मनी मोल लेनी है? Let's go. आपकी प्रतिभा हम सभी ने देखी। शेंगशी ग्रुप के लिए आप जैसी बेहतरीन डिजाइनर के साथ काम वाकई बड़े सम्मान। आपकी सराहना के लिए धन्यवाद मैनेजर। तो आगे के सफल सहयोग की कामना। सफल सहयोग। क्या तुमने कहा कि मुशेंची ने उस कम वक्त के लिए तुम्हें कार्यक्रम स्थल से रेंग कर बाहर निकाला? ये कोई गर्व की बात नहीं है। क्या तुम्हें इसे दोबारा कहने की जरूरत? मुझे बस अजीब लग रहा है। क्या तुमने नहीं कहा था कि मुशेंची उस कम वक्त के साथ बस मजाक कर रहा है? कौन जाने उसने उस पर क्या जादू कर दिया। बोले अगर ऐसा है तो मुझे दोष मत दे, मैंने तुम्हें बर्बाद कर दिया। सच तो ये है कि गुलियांशी को हराना मुश्किल नहीं। क्या योजना? असल में गुलियांशी को हराना मुश्किल है। मेरे पास एक और तरकीब। ओह, क्या तरकीब है? शानदार। अगर ये इल्जाम एक बार साबित हो गया तो गुलियांशी का नाम बदनाम हो जाएगा। उस वक्त न सिर्फ वो बल्कि मू शेंची भी इसमें फंस जाए। उस वक्त उसका नाम न सिर्फ खराब होगा बल्कि इंडस्ट्री में उस पर बैन लगाना जा सकता है। मैं देखती हूँ कि मू शेंची तब उसका साथ देते हैं। निश्चिंत, क्या आपके पास समय है? बात करते। क्या ये अभी भी गुलियांशी के बारे में है? क्यों? मैं अब मेरी हिम्मत नहीं है। पिछली बार आपने मुझसे गुलियांशी का डिजाइन स्केच चुराया था। मैंने बहुत बड़ा जोखिम उठाया था। अगर युवा मालिक मुंह को पता चला तो अंजाम बहुत बुरा होगा। और अगर मैं कहूँ कि वो कंपनी के हितों को नुकसान पहुंचाए तो युवा मालिक मुंह भी उससे नफरत करे। तो इस बार आप मुझसे क्या करवाना चाहती हैं? शैंगलिन ग्रुप और मैनेजर झाओ सहयोग अभी खत्म नहीं। इस पर मैनेजर झाओ ने कपड़ों का एक और ऑर्डर, परसों कॉन्ट्रैक्ट साइन। मैं चाहती हूँ कि इस दिन कॉन्ट्रैक्ट साइन तुम दावे के साथ कहो कि गुलियांशी ने भ्रष्टाचार किया। मैं चाहती हूँ कि तुम जिस दिन उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन साफ कह दो कि गुलियांशी ने भ्रष्टाचार किया। वो मुझ में ऐसा करने की हिम्मत नहीं है। मिस्टर जो का जो अंजाम हुआ वो मेरे लिए एक सबक है। अगर युवा मालिक मुंह को पता चला कि मैंने झूठी गवाही दी तो अंजाम और भी बुरा होगा। पिछली बार हमारी योजना कुछ कमियां रह गई जिसका गुलियांशी ने फायदा उठाया, लेकिन इस बार सब कुछ पक्का है। ये एक नकली खाता बुक शैंगलिन ग्रुप के साथ खाता बुक गुलियान अपने हाथों से बनाई। अगर कोई गड़बड़ हुई तो किसी और पर इल्जाम नहीं डाल पाए। मैं काम होने के बाद मैं तुम्हें 30 लाख रुपए पैसे लेकर विदेश चला। ये 10 लाख बयाने के तौर पर। हाँ ठीक है, मैं तैयार हूँ। चलो पीते हैं, खत्म करो इसे। अरे आइए डायरेक्टर को गिलास भरते हैं। डायरेक्टर को पिछला शो आपने बहुत ही शानदार किया था। हम आपस में कह रहे थे कि हमें आपसे बहुत कुछ सीखना है। तुम भी बहुत काबिल हो। आइए बॉस गो, ये जाम मैं खास आपके नाम करता हूँ। इस जश्न ए फतह का असली श्रेय आपको ही जाता है। सुपरवाइजर जी, आप कुछ ज्यादा ही तारीफ कर। अरे इसमें ज्यादा क्या है? डायरेक्टर गू का हुनर तो हम सब अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा अब मैं चलता हूँ। चीयर्स। अरे यार इसे पूरा क्यों नहीं पिया? मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। सुपरवाइजर चैन, मुझे सच में बहुत खेद। तो फिर बची हुई शराब खत्म करो। ये ज्यादा तो नहीं है ना? मैं पहले वॉशरूम जा रही हूँ, वापस आकर पी लूंगी। ठीक है? ठीक है, वापस आकर खत्म करना होगा। ठीक है।
ये क्या हो रहा है? मुझे इतनी गर्मी क्यों लग रही है? क्या उस शराब में कुछ था? ये कौन है? गुलियांशी, तुम कहाँ भागने की कोशिश कर? काफी समय हो गया। क्या तुमने मिस्टर चीन से नशा मिलवाया था? हाँ तो क्या हुआ? गुलियांशी, तुम 3 साल तक मेरे साथ रही, मैंने तुम्हें छुआ तक नहीं। आज क्या अब भरपाई का समय नहीं? मुझे छोड़ो। अगर मुझे शेंची छू सकता है तो मैं क्यों नहीं? जानवर। हाँ 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 हाँ, मैं एक जानवर ही हूँ। आज तुम्हें चखाता हूँ कि इस जानवर का मजा। मुंह शेंची। शेंची? कोई बात नहीं, सब ठीक है। मैं तुम्हें घर ले जा रहा हूँ। तेनची, माँ, लियांशी को क्या हुआ? वो उसे कार में चक्कर आ गए। इतनी कि वो बेहोश हो गई? माँ, मैं उसे आराम करने के लिए कमरे में ले जाता हूँ। बस थोड़ा सा लो, डॉक्टर बस आता ही होगा। जल्दी से लियांशी को देखो। मेम साहब को पहले सुकून की दवा की एक सुई देनी हो। ठीक है। हो गया, लेकिन इसका असर तुरंत नहीं। ये मन को शांत करने वाली दवा है। जब भी मेम साहब को जरूरत हो एक दाना दे दे। इसके अलावा जिसने उन्हें दवा दी वो बहुत ही दुष्ट है। दवा बहुत ही घातक है कि मेम साहब ने इसे कम मात्रा में लिया, वरना आधा घंटा के भीतर इलाज न मिलने पर नसें सीधे फट जाती। क्या? जो यूए हाओ वह जानवर। आप अपना काम जारी रखें। बहुत बेचैनी हो रही है शेंची। लियांशी, बेचैनी हो। थोड़ा सह लो, सब ठीक हो जाएगा। बहुत बुरा लगा। तेनची, माँ, मम्मी ने जानबूझकर नहीं किया। मैं लियांशी के लिए पानी लाई। ठीक है, शुक्रिया माँ। तुम लोग जारी रखो। चलो उठो और थोड़ा पानी पी लो। तुम अभी कहाँ गए? मैं इस बार तुम भाग नहीं सकते। आराम से। इतनी जल्दी क्या थी? तो मैंने उस कमबख्त से निपटने का सोच लिया। क्या उसे अभी परेशान करना जरूरी था? मैं तो बस उसे सबक सिखाना चाहता था। इसे पता था कि मुंह शेंची वहाँ होगा। तुमने उसकी आंखों के सामने उसके इंसान को हाथ लगा, वो तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ देगा? कहीं वो शेंची के लोग तो नहीं आ? तो तुम ही जो यूए हाओ हो? जी हाँ। बड़े भाई, शांति से बात कर। कृपया कृपया हाथ मत उठाइए। तुमने हमारी श्रीमती मू को नशा देने की हिम्मत की? गलतफहमी है, ये सब गलतफहमी। इसे मारो। नहीं 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 नहीं। बड़े भाई, बड़ा दिल दिखाओ। मुझ जैसे मामूली इंसान को छोड़ दीजिए ना। इतनी जल्दी हार मान ली? तुम्हारा चेहरा बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं है। तुम्हारी बातों पर बड़े भाई को एक शब्द भी यकीन नहीं। क्या क्या करना होगा ताकि बड़े भाई को यकीन हो जाए?
अपना हाथ ऊपर रखो। आप ये क्या कर रहे हैं? बच्चे मत देखो, अपना सिर दूसरी तरफ घुमा। बड़े भाई शांति से बात कर। बड़े भाई कृपया मेरा हाथ मत तोड़िए। बड़े भाई बेटा तुमने दरवाजा बंद क्यों नहीं किया? तुम लोग कौन हो? माँ जल्दी आओ और मुझे वे युवा मालिक मुंह के आदमी हैं। तुमने युवा मालिक मुंह को नाराज कैसे कर दिया? बाजी आपके बेटे के हाथ बहुत चलते हैं। आज मैं आपकी आंखों के सामने इसका हाथ तोड़ दूंगा। नहीं 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 नहीं। आज बड़े भाई बस यहाँ कुछ ब्याज वसूलने आए हैं। अगर आगे से हाथ काबू में नहीं रहे तो मैं इन्हें सीधे काट। चलो यहाँ से। आराम से। बेटा इसे रहने दो, हम मुकाबला नहीं कर सकते। उस गुलियांशी का उसके पीछे युवा मालिक मुंह का हाथ है। माँ इस बार उसकी किस्मत अच्छी थी, उसकी अगली बार किस्मत इतनी अच्छी नहीं हो। बेटा तुम क्या करने वाले हो? मैं चाहता हूँ कि गुलियांशी इस इंडस्ट्री में अपनी जगह हो, यहाँ तक कि वो शेनची भी उसे नहीं बचा पाए। डायरेक्टर गु, मैनेजर जाओ मीटिंग रूम में साइन करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। डायरेक्टर गु, आपके साथ फिर से काम मेरे लिए बड़े सम्मान की ये बात। हमारे शैंगलिन ग्रुप का प्रस्ताव है, आप देख लीजिए, अगर कुछ पसंद ना आए। आइए बैठ। हाँ, संतुष्ट। एक मिनट रुकिए। मैनेजर झाओ, गुलियांशी का चरित्र ठीक नहीं है। उसने गबन किया है, वो बिल्कुल भी काबिल नहीं है एक पार्टनर बनने के। ये रहा उसका सबूत। कैसा गबन? ये खाता गुलियांशी का बनाया गबन है। नहीं, इस हिसाब किताब में गड़बड़ है। किसी ने इस रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ की। डायरेक्टर गु, इस साझेदारी एजेंसी ग्रुप ने बहुत बड़ा समझौता और ये कॉन्ट्रैक्ट 100 करोड़। मैंने तुम्हें पैसे इसलिए हीरो बना। मैनेजर जाओ, पिछला फैशन आपने देखा ही था। मेरी क्या काबिलियत, ये आप अच्छी तरह जानते। मैं वैसी नहीं जो बस दिखावा करे। डायरेक्टर गु, अभी आप पर भ्रष्टाचार कर, भले ही आप साबित ये रिपोर्ट न करें, फिर भी आपने खुद को बेगुनाह साबित। मैनेजर साहब, ऐसे भ्रष्ट लोग जेल में होना चाहिए। अगर कल को डायरेक्टर गु को सजा तो आप भी फंस जाए। ये ठीक नहीं हो। वो वे ये तुम्हारी चाल है। डायरेक्टर गु, मैं तो आपके नीचे एक मामूली नौकर है, तो आपके कार्यालय जा भी नहीं सकती, तो चाल कैसे चले? मैनेजर साहब, ये जरूर कोई गलत फहमी है। मुझे थोड़ा समय, मैं इस मामले की पूरी सच्चाई सामने लाऊं। लेकिन आज साइन करने का दिन आप प्रोजेक्ट में दे और कंपनी को इस नुकसान उठाना। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हम आज पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन कर, मैं इस मामले की बाद में पूरी जांच कर लूं। डायरेक्टर गु अपना ख्याली बहुत अच्छा पका है, जो गबन जैसा काम कर सकती है। क्या वो कॉन्ट्रैक्ट के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगी? इस बात का अभी तक सबूत नहीं है, कृपया चुप रहे। डायरेक्टर गु, मेरी हिसाब से डिजाइनिंग को अभी के लिए रोक देते हैं। जब युवा मालिक मुंह आ जाए तब फैसला कर। मुझे यकीन है कि युवा मालिक गबन करने वाले किसी अधिकारी को नहीं छोड़ देंगे। तुम बार बार भ्रष्टाचार कह रही, लेकिन कोई तो सबूत नहीं है। क्या तुम सिर्फ गलत खाता पर भरोसा कर रही हो? भ्रष्टाचार है या नहीं, डेप्यूटी डायरेक्टर के कार्यालय में तलाशी लेने से पता चल जाएगा। डिप्टी डायरेक्टर, आपका क्या ख्याल? एक है, तलाशी लो। इस कागज के बैग में 20 लाख वाला बैंक कार्ड है। ये वही पैसा है जो डायरेक्टर गु ने गबन किया था। अगर यकीन नहीं है तो सब मिलकर बैंक में बैलेंस चेक कर सकते हैं। हे भगवान, शेंगलिन ग्रुप 30 से ज्यादा साल से मजबूत था। सोचा ना ही था कि ये डायरेक्टर गु की वजह से बर्बाद हो जाएगा। युवा मालिक मुंह कौन ही कभी माफ नहीं करेंगे। डायरेक्टर गु, आपको कुछ और कहना? दोस्तों, क्या आपको यह अजीब नहीं लगता? अगर मैं इन गबन किया हो तो मेन पैसे कार्यालय में क्यों रखती? इसके अलावा शेंगलिन का एक महीना का टर्नओवर 30 करोड़ तक पहुंचता। महज 20 लाख तो एक महीने के चिल्लर के बराबर भी। क्या मुझे खतरा मूल्य का कानून तोड़ने की जरूरत है? सबसे खतरनाक जगह सबसे सुरक्षित होती है कार्यालय में इन छुपन। ये बात सही है। रही बात 20 लाख, हमने इसे समय पर पकड़वाना। डायरेक्टर को सिर्फ 20 लाख का भी भ्रष्टाचार नहीं कर। हाँ, 20 लाख काम है क्या? लालची इंसान भाला काम पैसे क्यों ठुकराएगा? तो बताइए मिस चैन, आपको कैसे पता चला कि मैं इन पैसे इसी जगह छुपाई है?
मेन मेन मिस चैन की राफ्टर डेक का ऐसा लग रहा था जैसे सब पहले से पता हो, जैसे उन्होंने खुद रखा। मेन ऐसा नहीं किया। कुछ समय पहले जब मेन फाइल देने आई तब मेन अपनी आंखों से आपको पैसे रखते देखा था। तो मिस चैन की समाज बकाई बहुत तेज है, परफेक्ट कार्ड रखते थे, जान गए कि ये सरकारी बैंक। यहाँ तक कि आपको तो इसके हिसाब किताब की पूरी जानकारी। आपका घावन हिसाब किताब में साफ साफ दिखाई दे रहा है, जो मुझे कैसे पता नहीं होगा। तो बताइए मिस चैन, आपने कब देखा कि मेन का बन क्या है? बस कल हाई की बात है। मेन गलती से सुना था डायरेक्टर गु फोन पर बात कर रही थी, तब भी मुझे भ्रष्टाचार का पता चला। जब आप छाली गई थी तब मेन आपके घबन के कागज उथली। इसीलिए बदी चचेरी खुद हिसाब किताब काटती ताकि अपना पैर भर सके। ये सब क्या हो रहा है? बॉस मूव। जीजा, आप यहाँ आकर फैसला कीजिए। दीदी ने पैसों का गबन किया और वो इस सामान भी नहीं रहा। ये कंपनी के लिए कितनी शाम की बात। क्या तुम चाहती हो कि सबको पता चल कि तुम यहाँ सिफारिश से आई हो? नहीं। लियांशी, ये सब क्या है? चेन क्यों कह रही है कि मेन भ्रष्टाचार किया? मिस चेन की बात करें तो मुझे एक बात याद आई। कल रात 11 बजे तुम चुपके से गुलियांशी के कार्यालय में घुसी थी। तुम क्या करना चाहती थी? मेन ऐसा नहीं किया। कल रात 11 बजे वहाँ कोई भी नहीं था। युवा मालिक मुझको कैसे पता चला? रुको। युवा मालिक मुझ तुम्हारे पास अभी काम है। तमाशा देखते समय काम की याद नहीं आई। बोलो, तुम्हें यहाँ आग लगाने के लिए किसने भेजा है? हुमैन किसी ने नहीं भेजा, हम तो बस तमाशा देखने आए। द ह्यूमेन डायरेक्टर गुजर लालची लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। हमने तो बात खुद ही बातें की थी। युवा मालिक, आप हमसे नाराज तो नहीं होंगे? तुम दोनों इनसे सच उगलवाओ, चाहे जो करना पा दे। तुम दोनों इनके मुंह से सच उगलवाओ। युवा मालिक मुंह, मैं बताती हूँ, हमें चेन क्यूई ने भेजा था। तुम बकवास मत करो। उसने हमें पहले ही बताया था कि आज तमाशा होगा और हमें यहाँ इंतजार करने को। हमने बस डायरेक्टर गू का थोड़ा मजाक उड़ाया और तस्वीरें इंटरनेट पे डाली। हमें पहले नहीं पता था कि क्या तमाशा होने वाला है। हमें नहीं पता था कि डायरेक्टर गू ने भ्रष्टाचार किया है। इन दोनों को HR विभाग ले जाकर निकाल दो। युवा मालिक मुझसे गलती हो गई। मैंने बस डायरेक्टर गु का भ्रष्टाचार देखा और उन्हें सबक सिखाना चाहती, इसलिए लोगों को यहाँ बुलाया था। तुम खुद बताओगी या मैं सबूत पेश करूं? सबूत? कैसा सबूत? तुम सच में बाज नहीं आओगी। मेरे पास तुम्हारे लियांशी के कार्यालय में जाने के बाद का सब कुछ है। तुमने कैसे गालत खाता और बैंक कार्ड वहां रखा, मुझे सब पता है। मेरे पास तुम्हारे लियांशी के कार्यालय में जाने के बाद की सारी जानकारी। तुमने गालत खाता और बैंक कार्ड कैसे अंदर रखा, मुझे सब पता है। अगर तुम अभी सब सच बता दोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम मुझे क्यों देख रही हो? युवा मालिक मुँह चाहते कि तुम सब सच बता दो। ठीक है, मैं मानती हूँ। हमारी बात पक्की रही, बाद में मुकर। अगर बात खुल गई और तुमने मेरा नाम लिया तो अस्पताल में तुम्हारी बीमारी के लिए अच्छा नहीं। आप चिंता न करें मिस गु, मैं आपका नाम नहीं लूंगी। बताओ, तुम्हें ये करने के लिए किसने कहा? ये मैंने खुद किया। मुझे डायरेक्टर गु से जलन थी, इसलिए मैंने उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और गालत खाता बुक और बैंक कार्ड उनके कार्यालय में रख दी। मुझे किसी ने नहीं उकसाया। डायरेक्टर गु, मुझे माफ कर दी। मैं एक बुरे इंसान की बातों में जब ये सब सुलझ जाए तो हम फिर से अनुबंध पर हस्ताक्षर। ठीक है। चेन क्यूई पर इस इंडस्ट्री में बैन लगा दो। चंची, रुको। क्या हुआ? माफ करना सी, इस बार यूज जाने। शुक्रिया डायरेक्टर गु, लेकिन आगे से चौथी चालीन मत चल। अगर अगली बार ऐसा तो टम पर पूरी इंडस्ट्री माइन बन लागा। जी मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। बाहर जा। लगता डायरेक्टर गु का दिल बड़ा। आपके साथ काम करने का फैसला वाकई एक समझदारी भरा फैसला। दीदी, इस बार की बात के लिए मैंने आपको गलत माफ कीजिए। मैनेजर जाओ, अगर कोई सवाल नहीं है तो चलिए पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। क्या? तो लियांशी, तुम्हारी किस्मत वाकई बहुत अच्छी। काम करके खुशी हुई काम करके खुशी हुई तो अब मैं चल। चंची, कल 11 बजे टम गार्ड पार नहीं था। तुमने यूज अपने कार्यालय में घुसते ही वीडियो मैंने कैसे देखा? मेरे पास कोई वीडियो नहीं था, बस ऐसा ही बोल दिया। तो क्या तुम्हें पकड़े जाने का डर नहीं था? मुझे विश्वास था कि तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, इसलिए मैंने जुआ खेलने का फैसला किया और अंत में उसका असली चेहरा सामने आ गया।
और समय का क्या? तुम्हें कैसे पता चला कि 11 बजे थे? आज सुबह जब मैं कंपनी वापस गया, गेट पर गार्ड ने कहा कल रात 11 बजे के आसपास कोई कर्मचारी कंपनी में घुसा था। मुझे अंदाजा था कि वो वही है, बहुत अच्छे मोशन जी। लेकिन क्या तुम सच में चेन क्यूई को जाने दोगी? हालांकि चेन की हुई अपनी औकात भूल गई, पर मुझे नहीं लगता कि उसमें इतनी हिम्मत होगी कि वह ये सब अकेले, इसलिए इसके पीछे जरूर कोई और। वो अंकल, मेरे और वेईवेई के पास सच में कोई रास्ता नहीं। गुलियांशी के पास मुंह शेनची सहारा है, मैं कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो फिर मुशेंची को निशाना बनाओ। हम मुंह शेनची को निशाना कैसे बनाए? ये काम मुझ पर छोड़ दो। मैं देखना चाहता हूँ कि ये मुशेंची गुलियांशी से कितना प्यार करता है। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। बचाओ मुझे, कोई मेरा पीछा कर रहा है। डरो मत, मेरी गाड़ी पास में ही। चलो उस गली में चलते हैं, वहीं छिप जाते हैं। तो अरे वो पीछे आ रहा है। अरे अरे, यहाँ हम सुरक्षित होने चाहिए। माफ करना मुझे, अभी उसे पीछे आते देखा तो मैं घबरा गई थी। कोई बात नहीं, हम बस यहाँ पर छिप जाते। शाबाश, बहुत अच्छे। अगली बार पैसे बढ़ा दूंगा। शुक्रिया भाई। तुम सबने मिलकर मुझे धोखा दिया। तुम उस आदमी के साथ मिली जो कल तुम्हारा पीछा कर रहा था। लड़की, ये सब बस पैसों के लिए है, मुझसे नफरत मत करना। तुम कौन? मुझे क्यों पकड़ा? डरो मत, तुम बस एक चारा हो, बड़ी मछली का आना अभी बाकी है। क्या तुम मेरा इस्तेमाल मुशेंची को धमकाने के लिए करोगे? तुमने गलत इंसान को पकड़ा। हमारी बस एक दिखावे की शादी, हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं। तो फिर आज मैं तुमसे ही निपटूंगा। तो आज मैं इन टर्म से पांगा लेता हूँ। अभी हम मुशेंची को फोन करते हैं। हेलो, युवा मालिक मु, तुम्हारी पत्नी अभी मेरे कब्जे में है। मैं चाहता हूँ कि तुम अभी 3 करोड़ लेकर उपनगर का पुराना गोदाम आओ। क्या तुम्हें यकीन नहीं? बोलो। युवा मालिक मु, आप तो यकीन हो गया। याद रखना, अकेले आना, पुलिस को मत बुलाना। मुशेंची नहीं आ। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो हम यही इंतजार करते हैं। ठीक है, तो मैं यहीं रुकता हूँ, देखते हैं वो आता है या नहीं। मुशेंची, तुम कोई बेवकूफी मत करना। लियांशी, मैं पैसे ले आया हूँ। यूज छोड़ दो। सुना था कि युवा मालिक मुरांगेन मिजाज है, पर सोचा नहीं था कि ये आज एक औरत के लिए जान जोखिम में डालना की हिम्मत करें। लेकिन अब मुझे लगता है कि 3 करोड़ थोड़ा काम है। अगर यूज छोड़ना है तो मैं चाहता हूँ कि तुम पूरा शेंगलिन ग्रुप मेरे हवाले कर दो। मैं चाहता हूँ कि तुम पूरा शेंगलिन ग्रुप मुझे साउंड पर दो। अपने देखना बंद कर मुशेंची। वाले हाइट पूरा शेंगलिन ग्रुप यूज वो साल पे चढ़ता हाई जाएगा। अपनी सिर्फ एक मामूली शेंगलिन मैं तुम्हें दे दूंगा। मुशेंची, दम पकड़ होगे। अरे वाह, युवा मालिक मुंह तो वादे आशिक मिजाज निकले। ये आओ, ये शेंगलिन ग्रुप के ट्रांसफर के कागजात हैं। बस अभी इस बार साइन कर दूं, मैं ना इस टूरान छोड़ दूंगा। जबान के पक्के रहो। मैं तो ही का पेशेवर अफरान करता हूँ। अगर तुम मेरी बात मानो जे, मैं अपनी जबान का पक्का हूँ। कई आसाइन करने की हिम्मत है। मुशेंची, अगर शेंगलिन नहीं बचा तो हम तलाक लेंगे। अगर तुमने अभी साइन नहीं किया तो मैं नहीं सभी खत्म कर दूंगा। पेन मुझे दो। साइन मत करना मुशेंची। युवा मालिक मुंह की हैंडराइटिंग तो काफी सुंदर है। ठीक है, अब तुम इसलिए जा सकते हो। मुशेंची, पुलिस को बुलाने की हिम्मत की। मुशेंची, तुम्हारी पुलिस बुलाने की हिम्मत कैसे हुई? इसे जान से मार डालो। दोस्त, हम जाल में फंस गए हैं, जल्दी भागो। लियांशी, क्या तुम ठीक हो? फिंग हंग, मैं ठीक हूँ।
क्या तुमने पुलिस को बुलाया? नहीं, मैंने नहीं बुलाया। तो फिर ये सब क्या है? भाई, भाभी को चोट तो नहीं लगी? क्या ये सायरन की आवाज तुम्हारी थी? हाँ, मैं दिन में भाभी से मिलने कंपनी गया था। भाभी वहां नहीं थी, तभी मैंने सुना कि गु वेवे फोन पे बात कर रही थी। तब मुझे पता चला कि गुझेंग भाभी को अगवा करने वाला है ताकि वो तुमसे शैंगलिन ग्रुप छीन सके। मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। अभी सबसे जरूरी है शैंगलिन को वापस लिया। चिंता मत करो भाभी, दिन में कंपनी जाकर जब मुझे उनके प्लान का पता चला तो मैंने वह तैयार किया हुआ नकली कॉन्ट्रैक्ट चुपके से गु वेवे की मेज पर रख दिया। क्या? तो फिर मैंने किस पर? गुझेंग की कंपनी के संपत्ति हस्तांतरण दस्तावेज पर। वैसे मुझे गु वेवे की मेज की दराज में उसके पिता की कंपनी की मुहर भी मिली। कॉन्ट्रैक्ट तैयार करने के बाद मैंने उस पर मुहर भी लगा दी। मैंने गु वेवे की बातों की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर ली है। कल मैं पुलिस थाना जाकर रिपोर्ट करूंगा। बहुत अच्छे मेरे भाई, ये सब कहाँ से सीखा? तुमसे ही सीखा है। अब जल्दी चलो। चलो। पापा, अब आप चिंता मत कीजिए, वे अपहरणकर्ता बहुत तेज भागे, पुलिस उन्हें ढूंढ रही। पापा को ये कुछ अजीब लग रहा है। पुलिस काफी समय से बाहर इंतजार कर रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि वे एक निहत्थे इंसान को पकड़ भी नहीं पाए? क्या आपको बहन की बीमारी? तुम अरे आप लोग कौन है? मिस्टर गु, हम अपराध शाखा से, क्योंकि आप और गु वेवे एक अपहरण के मामले से जुड़े हैं। कृपया हमारे साथ चले। ये अरे 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 लिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। डायरेक्टर गु, क्या हुआ? असल में पहले गु वेवे ने मुझे उकसाया था ताकि मैं आप पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाऊं। मैंने उसी दिन ही समझ लिया, इसलिए मैंने युवा मालिक मुंह से कहकर आप पर बैन लगाना नहीं चाहती। मैं बस आपको एक उधर जाने का मौका देना चाहती थी। शुक्रिया डायरेक्टर गु। अब मुझ में शैंगलिन ग्रुप में रुकने की हिम्मत नहीं है। मैंने अपने पैतृक घर की टिकट बुक कर ली है। मैं अगले हफ्ते जा रही हूँ। जब आपने फैसला कर ही लिया तो मैं आपको नहीं रोकूं। अगले महीने की 10 तारीख को आपको आपकी तनख्वाह मिल जाएगी। शुक्रिया डायरेक्टर गु। अब मुझे से अलग होना चाहती। अब आप जा सकती हैं। तुम यहाँ कैसे आए? तुम यहाँ कैसे आए? डायरेक्टर गु से पूछना था कि क्या अगले हफ्ते वक्त है? क्या हम साथ डिनर कर सकते हैं? डिनर? तुम अचानक इतने खाली कैसे हो? तुम्हारे लिए मैं हमेशा फ्री हूँ। तुम्हारी इन मीठी बातों के लिए मैं मान जाती हूँ। अगले हफ्ते मिलते हैं। ठीक है। अरे कहाँ जा रहे हो? क्या तुम्हें ऑफिस के समय का पता नहीं? मिस्टर जो, हमारी कंपनी पर साहित्यिक चोरी का आरोप लगा है। अगर जो कॉर्पोरेशन कंगाल भी हो जाए तो भी हर्जाना पूरा नहीं होगा। क्या? वो मैं अब चलता हूँ। अरे रुको तो सही। मिस्टर जो, अपनी कंपनी बर्बाद होते देखना कैसा लगा? गुलियांशी, क्या ये सब तुम्हारी चाल है? मिस्टर जो, आपने खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। इसमें मेरा क्या कसूर? मत समझो कि मैं डर जाऊंगा। जिसके पास खोने को कुछ नहीं उसे डर नहीं। चाहे मैं सब कुछ हार जाऊंगा, तुमसे लड़ता रहूं। अभी तुम्हारे पास सब कुछ खत्म नहीं हुआ। तुम तो कर्ज में डूबे कर्जदार हो। पहले कोई रास्ता ढूंढो ताकि अपनी मुश्किलों को सुलझा सको। यानशी, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। आखिर हम कभी एक दूसरे से प्यार करते थे। क्या तुम सफाया करना चाहते? सफाया करना तो तुम चाहते थे। जो यू है, मैंने कभी भी तुमसे कुछ नहीं छीनना चाहा। हमेशा तुम और गु वेवे मेरे खिलाफ खड़े। अब से तुम अपने करोड़ों डॉलर के कर्ज और मुंगरी लाल के सपने के साथ अपनी जिंदगी गुजार। लियांशी, जन्मदिन मुबारक। जन्मदिन मुबारक। जन्मदिन मुबारक। जन्मदिन मुबारक लियांशी। तुम्हें कैसे पता कि आज मेरा जन्मदिन है? लियांशी, जल्दी विश मांगो, अभी एक सरप्राइज भी है। लियांशी, उधर देखो। कुछ समय पहले तुमने कहा था न कि फैमिली डिनर करना है। एजे तुम्हारे जन्मदिन पर मैंने सबको बुला लिया है। आओ, ए साहब यहाँ हैं। एक ग्रुप फोटो ली था। मैंने एजी खास तौर पर कैमरा लेकर आया हूँ। पापा, भाई थोड़ा पास ए हो। एस गेल लागो, थोड़ा और करीब। कैमरा की तरफ देखो। 3 2 1 स्माइल।